राम राम नमस्ते वंदे मातरम 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार। व्याख्यान नंबर 224 224। स्वसमृत परिवार में जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सबका। और आप सबका स्वागत दिल से। वैद्य जी का भी बहुत बहुत स्वागत। दीपक भाई कृपया आप शुरू करें। जी, सभी को नमस्ते। राम राम, वंदे मातरम, जय धन्वंतरी। वैद्य श्री जी का आज के सत्र में आयुर्वेद विषय पर आलोचना सत्र में हृदय से स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम सभी भ्राजक पित्त को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसकी चिकित्सा विज्ञान को समझ रहे हैं। तो आज का जो कक्षा है भ्राजक पित्त है और व्याख्यान संख्या 224 है और भ्राजक पित्त का 29वां भाग है। और हम सभी भ्राजक पित्त का विभिन्न कल्पों से चिकित्सा जानेंगे और समझेंगे। वैद्य श्री जी कल बड़े ही तन्मयता से, बड़े ही गंभीरता से कल के विषयों को रखा था। कल वैद्य जी जय संहिता का भी उदाहरण दिए थे। जय संहिता के आधार पर सूत्र रूप में चिकित्सा का बड़ा विज्ञान समझाए थे कि यदि शरीर को ठीक करना हो तो सबसे पहले मन को ठीक करना है। यदि मन को ठीक करना हो तो सबसे पहले शरीर को ठीक करना होगा। कहने का मतलब है यदि आपका मन विकृत है तो पहले शरीर को ठीक करिए, अगर शरीर विकृत है तो पहले मन को ठीक करिए। इसमें बड़ा ही गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। जय संहिता में ऐसा उद्धृत मिला था, वैद्य जी ने हम सभी को ज्ञान साझा किए थे। बड़ा ही लाभ मिलेगा आने वाले वैद्यजनों को, आने वाले वैद्य भावी वैद्य बंधु और बहनों को। उसी तरह से कल वैद्य श्री जी भ्राजक पित्त की चिकित्सा में 36 प्रकार के त्रिफलादि क्वाथ में चरक संहिता गद्य निग्रह के आधार पर जो त्रिफलादि क्वाथ थे उसके बारे में विस्तार से बताया कि उस योग के उस योग में उस त्रिफलादि जो क्वाथ है उसके घटक के आधार पर जो हम भ्राजक पित्त कैसे ठीक करें उसके बारे में हम सभी जाने थे, समझे थे। उसी प्रकार 20 से 25 प्रकार के जो गुरुचादि क्वाथ होते हैं, उसी गुरुचादि क्वाथों में से जो योग रत्नाकर ग्रंथ में जो घटक हैं गुरुचादि क्वाथ के, उसके बारे में वैद्य श्री जी बताए। उसके भ्राजक पित्त उसके आधार पर कैसे ठीक करते हैं और अन्य भी जो समस्याएं हैं, रोग है, कैसे ठीक करते हैं, इसके बारे में हम सभी जाने थे। साथ ही जो स्पुरुलिना है, इसके बारे में जो बड़े बोल वाला समाज में, देश में देखने को मिलता है, इसके कारण से बड़े बड़े कंपनी कैसे लूटते हैं हमें, इसके बारे में वैद्य श्री जी कल हमें अवगत कराए थे। तो इसके विकल्प में वैद्य श्री जी एस्पुरुलाना एसपी, क्या मुझे तो नाम भी बोलने में नहीं आता कि एस्पिरुलिना जो है उसको छोड़ स्पिरुलिना करके, हाँ, उसके छोड़ के स्पिरुलिना आपने कल स्पिरुलिना जो है उसको छोड़ के आपने कल हम सभी को शैवाल को सेवन करने को बताया कि शैवाल आसानी से मिल भी जाती है अगर हम प्रयास करें तो। साथ ही इसके विकल्प में आपने चंद्र प्रभावती, लक्ष्मी विलास रस, नारदीय, इन सभी औषधियों को सेवन करने के लिए आपने प्रेरणा दी। इसके लिए बड़ा ही धन्यवाद और बड़ा ही हम सभी खुश नसीब हैं कि ऐसी विद्याएं आपसे प्राप्त करने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है। हम सभी श्रोतागण इसके लिए बड़े धन्य हैं और आप धन्यवाद के भी पात्र हैं। तो मैं वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के सत्र में। और आगे की ओर हम सभी बढ़ेंगे भ्राजक पित्त की चिकित्सा में विभिन्न कल्पों के आधार पर। तो मैं वैद्य श्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के सत्र में और मैं निवेदन करूंगा कि आज का विषय आरंभ करिए। मानव हित, राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, लोक हित के लिए, आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए आयुर्वेद का ज्ञान दीजिए। नमस्ते, वंदे मातरम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका हृदय से स्वागत है इस स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो भ्राजक पित्त के विषय में ग्राम्य ग्राम्य वैद्य निर्माण क्रांति अभियान जो चल रहा है, इसी अभियान में आप सबका हृदय से स्वागत है। इसके साथ सर्वप्रथम माता पिता के चरणों में, श्री गुरु जी के श्री चरणों में, आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम सर्वप्रथम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चतुर्थ सूक्त के अष्टम मंत्र को परमेश्वर ये तो परमात्मा की स्तुति के हिसाब से स्तुति के रूप में हम लेते हैं। तो आज हमने लिया है अष्टम मंत्र को, यो रायो वनीहा महान पारह सुन्वतः सखा तस्मा इंद्राय गायतः। ये मंत्र है। इसका अर्थ यह है कि हे विद्वान मनुष्यों, जो बड़ों से बड़ा, बड़ा से बड़ा, अच्छी प्रकार सब कामनाओं की परिपूर्णता करने वाला, प्राप्त हुए सोम विद्या वाले धर्मात्मा पुरुष को मित्रता से सुख देने तथा विद्या एवं सुवर्ण आदि धन का रक्षक
और इस संसार में उक्त पदार्थों में जीवों को पहुंचाने, उनका देने वाला करुणामय पर जो परमेश्वर है, उसकी तुम सब लोग नित्य पूजा किया करो। इस प्रकार से इसका अर्थ है। यदि हम इसको गहराई से समझने का यदि प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जितने प्रकार की हमारे कामनाएं होती है, उस सभी कामनाओं को कौन पूर्ण करते हैं? तो परमेश्वर परमात्मा ही उनकी कृपा से पूर्ण होती है। ये उसका भावार्थ है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि प्राप्त हुए सोमविद्या वाले धर्मात्मा पुरुष को मित्रता से सुख देने। और इसका अर्थ यह है कि जो सोम विद्या वाले धर्मात्मा पुरुष को मित्रता से सुख कौन देता है? तो भगवान सूर्य, जो जिसे हम सूर्य कहते हैं, कोई ज्योतिष में सूर्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो उसे पदार्थ विज्ञान विज्ञान के जो वैज्ञानिक है, उसे एक अग्निपिंड या तो तेजोमय पिंड के नाम से जानते हैं। यदि हम पुराणों की बात करें तो सूर्य सूर्य भगवान के नाम से जाना जाता है। यदि हम तत्व ज्ञान के आधार पर देखें, या तो फिर उसे इसमें मीमांसा के आधार पर देखते हैं, या तो फिर इसमें सांख्य दर्शन के आधार पर देखते हैं, तो ये भगवान नारायण जी के ही एक अंश है, ऐसा उसमें कहा जाता है। तो जो भी है, यदि वेद के विद्वानों की बात करें, तो वो प्रकार से इंद्र के एक रूप है, या तो परमेश्वर का ही एक रूप है, ऐसा कहा जाता है ऋग्वेद के प्रथम मंडल में। तो इसके लिए जो है, भगवान सूर्य देव जी को यहाँ पर नमन करने के लिए एक अर्थ से यहाँ पे बताया गया है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि विद्या, सुवर्ण आदि धन का जो रक्षक है, और इस संसार में उक्त पदार्थों में जीवों को पहुंचाने और उनका देने वाला जो करुणामय परमेश्वर है, उसकी तुम लोग नित्य पूजा किया करो। तो विद्या की कौन रक्षा करती है? कौन रक्षा करते हैं? तो गुरु ही विद्या की रक्षा करते हैं। और सुवर्ण आदि धन का कौन रक्षा करता है? तो राजा ही धन का रक्षा करता है, ऐसा कहा जाता है। तो गुरु और राजा, इन दोनों के, ये दोनों जो है परमेश्वर के ही स्वरूप होते हैं, ऐसा माना जाता है। क्योंकि आप लोग को मालूम है, गुरु को ब्रह्मा, गुरु के विष्णु, गुरु को महेश्वर, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये मतलब गुरु मंत्र में, प्रणाम मंत्र में भी लिया जाता है, किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है, यहाँ पर भी जो है गुरु जी का और राजा का यहाँ पे स्तुति किया गया है, परमेश्वर के स्वरूप में यहाँ पे स्तुति किया गया है। तो इस तीसरे सूक्त के मतलब जो कहा गया है कि विद्या से धर्मात्मा पुरुष को परमेश्वर का ज्ञान सिद्ध करना, और आत्मा और शरीर के जो स्थिर भाव है, आरोग्य की प्राप्ति करना, दुष्टों के विजय कराना, पुरुषार्थ से चक्रवर्ती राज्य को प्राप्त करना, और राजा के माध्यम से हमारे धन संपत्तियों की सुरक्षा करना, ये सब जो है इसमें ऋग्वेद के चतुर्थ सूक्त में ये सभी विषय आपको बताया गया है। तो ये था परमेश्वर की स्तुति के आधार पर ऋग्वेद के प्रथम मंडल के चतुर्थ सूक्त का अष्टम मंत्र। अभी हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे हम प्रतिदिन आयुर्वेद का सूत्र एक लेते हैं, कल जो हमने जय संहिता का एक सूत्र बताया था, जय संहिता को, तो और आप सबकी जानकारी के लिए बता दो, जो महर्षि वेदव्यास प्रणीत और भगवान श्री गणेश जी के द्वारा लिखित जो महाभारत ग्रंथ है, उसका भी नाम जय संहिता है। ये आप लोग मतलब अच्छे से समझ लीजिएगा। तो रामायण को विजय संहिता कहा जाता है, श्रीमद् भागवत महापुराण को परमहंस संहिता भी कहा जाता है। तो आप लोगों से इसमें फिर भ्रमित ना हो कि जय संहिता का अर्थ महाभारत है, विजय संहिता का अर्थ रामायण है, और परमेश्वर संहिता का अर्थ है यहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण। यदि आप समझेंगे, तो फिर आपका जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाएगी। क्योंकि आयुर्वेद में जो जय संहिता है, उसे जय संहिता और जयाख्य संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इसे आचार्य जयसिंह जी ने द्वापर युग में इसकी रचना की थी, और ये आयुर्वेद ग्रंथ है, ये महाभारत ग्रंथ नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों का आज सुबह में ही मतलब दो लोगों का फोन आया, अच्छा आपने जो जय संहिता बताया वो महाभारत है क्या? बोला नहीं, महाभारत तो नहीं है। ये आपको किसने बोला कि महाभारत है? नहीं नहीं, मैंने कहीं सुना था कि महाभारत को ही जय संहिता बोलते हैं। तो हमने बोला कि महाभारत को जय संहिता तो कहते हैं, परंतु वो आयुर्वेद की ग्रंथ थोड़ी है। हाँ, आयुर्वेद की बातें उसमें हैं, धर्म की बातें, अर्थ की बातें, काम की बातें, मोक्ष की बातें, वेद का सार गर्भित बातें उसमें सब वर्णित है। विभिन्न प्रकार की गीता भी उसमें वर्णित है, परंतु वो आयुर्वेद ग्रंथ नहीं है। आयुर्वेद की बातें हैं उसमें, परंतु वो आयुर्वेद की ग्रंथ नहीं है, चिकित्सा ग्रंथ नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं चिकित्सा ग्रंथों की, वो जो नाम है अभी नहीं मिल रहा है, अभी उपलब्ध नहीं है, तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। क्योंकि कुछ समय के प्रभाव से, कुछ काल के कारण, कुछ काल प्रभाव से, या तो कुछ विधर्मियों के कारण, दुष्टों के कारण, वो जो ग्रंथ है, शास्त्र है, वो लुप्त हो गए हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो ग्रंथ ही नहीं थे, वो ग्रंथ रचे ही नहीं गए थे, इसका अर्थ ये नहीं है। परंतु गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जिस किसी के गुरु के पास में जो कोई श्लोक होता है, या तो कोई विद्याएं होती है, तो शिष्य के पास में आ जाती है।
तो फिर ऐसे करते करते गुरु शिष्य परंपरा से विद्या जो ज्ञान है वो बढ़ती जाती है। तो अभी वो शास्त्र उपलब्ध नहीं है पुस्तक के रूप में, तो इसको ये मान लेना कि ये ग्रंथ नहीं है, ये तो एकदम से अलग बात हो जाएगी। तो ऐसा ना सोचे, क्योंकि ये बात बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि विजयानंद संहिता, जीवानंद संहिता, परम संहिता, परमेश्वर संहिता, ऐसे करके कई सारे ग्रंथ भी है जो कि आयुर्वेद के ग्रंथ है। कई सारे ग्रंथ है जो कि अभी उपलब्ध नहीं है। तो उपलब्ध नहीं है तो इसका अर्थ ये मान लेना कि ये ग्रंथ ही नहीं है। ये तो बिल्कुल गलत बात है मेरे विचार में, क्योंकि ऐसे ऐसे मतलब ग्रंथ के नाम भी यदि मैं आपको मतलब बताऊंगा ना, तो आप बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो ग्रंथ है ही नहीं। ये मतलब आपको संबंध मतलब ऐसा मतलब आपको आप लोग के मन में आएगा, क्योंकि ऐसे कई सारे ग्रंथों के नाम है जो कि आयुर्वेद के ग्रंथ है, जो और वो आज के समय में वो उपलब्ध ही नहीं है। जैसे मैं आपको कुछ ग्रंथों के नाम बता देता हूँ। जैसे जयाख्य संहिता है, जैसे कल हम जय संहिता के नाम से कल उसका सूत्र बताया। ठीक उसी तरह एक परमेश्वर संहिता है, परम संहिता है, साप्तोत संहिता है, आगम संहिता है, पौष्कर संहिता है, अगस्त्य संहिता है, अनिरुद्ध संहिता है, अहिर्बुद्ध संहिता है, ईश्वर संहिता है, ईश्वर कल्प है, नृसिंह संहिता है, नृसिंह कल्प है, और नारदीय संहिता है, परम संहिता है, पाद्म संहिता, परमेश्वर संहिता। बृहद परमेश्वर संहिता अलग है, परमेश्वर संहिता अलग है। मतलब उसमें केवल प में आकार का उसमें मतलब संयुक्त है, तो वो ग्रंथ भी अलग हो गया, मतलब अलग अलग ग्रंथ है। ठीक उसके बाद में ब्रह्म संहिता है, बृहद ब्रह्म संहिता है, भारद्वाज संहिता, मार्कंडेय संहिता, लक्ष्मी तंत्र, लक्ष्मी संहिता, विश्वामित्र संहिता, विश्वक्सेन संहिता, सांडिल्य संहिता, शेष संहिता, श्री प्रश्न संहिता, सनत कुमार संहिता, भार्गव तंत्र, भार्गव संहिता, हयशीर्ष संहिता, कपिंजल संहिता, पर पुरुष संहिता, परम पुरुष संहिता, पाराशर संहिता, पुरुषोत्तम संहिता, विष्णु तिलक संहिता, और आगम संहिता, सुत्त संहिता, सूत्र संहिता, ऐसे भी करके कई सारे मतलब ग्रंथ है जो कि आयुर्वेद के ग्रंथ है, जो कि आज दुर्लभ है, मतलब दुष्प्राप्य है, लुप्त प्राय हो गया है। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि हम मतलब ये समझ बैठे कि ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है तो ये ग्रंथ है ही नहीं। हो सकता है कि वो ग्रंथ नहीं है, परंतु ग्रंथ के उसके कुछ श्लोक है, कुछ सूत्र है, जो कि गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से कुछ ना कुछ लोगों को, किसी ना किसी व्यक्ति को जो है वो प्राप्त होता है। तो इसके माध्यम से धीरे धीरे वो चर्चा का विषय जो है, ज्ञान आदान प्रदान करने से विद्या बढ़ती है, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार होता रहता है। तो आज भी हमने जो लिया हुआ है वो उसे जयाख्य संहिता का ही एक श्लोक लिया हुआ है, आयुर्वेद के जो जयाख्य संहिता है उसका लिया हुआ है। तो सूत्र इस प्रकार है कि कृता रुचि, पृथु श्वास, स्तमो दृष्टि, विरागवान, कन्या या वर्णे वृद्धो, मूर्तो ज्वरैवागतः। ये सूत्र है जयाख्य संहिता। आप जय संहिता और जयाख्य संहिता, क्योंकि दोनों ग्रंथों के दोनों ही नाम है। तो जैसे आप मतलब जैसे चरक संहिता का अग्निवेश तंत्र है और चरक संहिता है, दो नाम है। ठीक उसी तरह सुश्रुत संहिता का शल्य तंत्र है, सुश्रुत संहिता है, दो नाम है। ठीक उसी प्रकार बाघवड़ संहिता और अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, ऐसे दो प्रकार के नाम है। ठीक उसी तरह ये भी जय संहिता और जयाख्य संहिता, ये दो नाम है उस ग्रंथ के। आप किसी भी नाम से आप उसको जानेंगे, मतलब उच्चारण करेंगे, तो जो वैद्य होते हैं जानने वाले वो आपको बता देंगे। तो इसका क्या अर्थ है, तो कृता अरुचि, अर्थात भोजन के प्रति मन में घृणा उत्पन्न करने वाला, मतलब आपके सामने ऐसे भोजन प्रस्तुत करके रख दिया, मतलब परोस दिया गया, उसको देख करके ही आपके मन में भोजन के प्रति घृणा उत्पन्न हो जाएगा। उसके बाद में कहते हैं पृथु श्वास, पृथु श्वास यानी कि जोर जोर से सांस लेना। मतलब जब आप चलते बैठते तो कोई थक जाता है चलते चलते, तो समझ में आती है कि हाँ वो लंबी लंबी सांस खींच रहा है, जिसे दीर्घ श्वास कहते हैं, उसे ही संस्कृत में पृथु श्वास कहा जाता है। परंतु कोई सोते हुए यदि पृथु श्वास ले रहा है, मतलब लंबी लंबी सांस ले रहा है, फिर उसके बाद में कहते हैं कि तमोदृष्टि, तमोदृष्टि अर्थात जो बैठा हुआ है और जैसे ही खड़ा होने का प्रयास करता है, दंडायमान होने का प्रयास करता है, तो उसके आंखों के सामने अंधकार छा जाना, तम दृष्टि, यानी कि तम अर्थात अंधकार, तो उसके दृष्टि जो है तम युक्त हो जाना, अर्थात अंधकार छा जाना, अंधेरा छा जाना। उसके बाद में कहते हैं कि विरागवान, मतलब जवानी के समय में जिस आयु में अपने घर गृहस्थी को संभालना चाहिए, विवाह हो करके, विवाहित होकर के अपने घर गृहस्थी संसार को मतलब आगे बढ़ाना चाहिए, और संसार में रह करके और गृहस्थ आश्रम को चलाना चाहिए। उस समय यदि उसके मन में अचानक से वैराग्य आ जाए, उसके बाद में कहते हैं कि कन्या या वृण वृद्ध, वृद्धावस्था में विवाह करने को मन करना। तो वृद्धावस्था कौन सा है, तो कहा जाता है कि लगभग 77-78 वर्ष की आयु के बाद में
यदि कोई कहता है कि मुझे विवाह विवाह करने की इच्छा हो रही है, तो वहाँ पे समझ लेना है कि यहाँ पे जो है कन्या या वर्ण वृद्धो ये कहा गया है, सूत्र है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि मूर्त ज्वरः अर्थात जो है मतलब उसके शरीर को देखेंगे, जैसे किसी को बुखार हो गया हो, कोई ज्वरग्रस्त रोगी हो, तो उसका मुखड़ा, उसका चेहरा कैसे दिखता है, उसका शरीर कैसे दिखता है, और वो शरीर उसको ज्वर नहीं है, उसको कोई रोग नहीं मतलब ज्वर रोग नहीं हुआ है, लेकिन उसके शरीर जो है, उसके चेहरे, उसके मुँह मुँह मतलब मुख ऐसा ही दिखता हो, तो ये समझ लेना है, ये इवागतः अर्थात भ्राजव पित्त का ये संबंध में ये कहा गया है। यदि आपको ये सब देखने को मिलता है, मतलब भोजन के प्रति आपको घृणा उत्पन्न होता है, और जब सोने के लिए जाते हैं, तो जोर-जोर से आप साँस लेते हैं, और जब बैठे हुए और खड़े हो जाते हैं, तो आपको अंधकार छा जाता है, और जवानी के समय में जवानी के समय में आपके यदि मन में, हृदय में वैराग्य भावना आ जाती है, तो ये सब यदि और एक बात है कि ज्वर में जैसे आपको लक्षण दिखाई देने लगता है, वही लक्षण यदि आपको इसमें दिखाई देने लगे, चेहरे में, शरीर में, तो समझ लेना है कि आपका भ्राजव पित्त विकृत हो चुका है या तो होने वाला है। ये भ्राजव पित्त में संबंध था, और इसीलिए जो है हमने भ्राजव पित्त के अंतर्गत जो है इसको सूत्र में लिया है। आशा करते हैं आप लोग को सबको एक नई जानकारी मिला होगा, कुछ सुनने को, समझने को कुछ नया मिला होगा और बहुत आनंद आया होगा। तो ये था आज का आयुर्वेद का सूत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज आगे बढ़ने से पहले जो है सिद्धियों के विषय में चर्चा करते हैं। तो कल हम जैसे नाक के अंदर जो नासार्स हो जाता है, तो नासार्स को कैसे ठीक करना है जड़ी बूटी के माध्यम से, वो हमने कल बताया था। आज हम बताते हैं, मान लीजिए कि आप कोई ऐसा है कि कोई चिकित्सक है, ठीक है? और मतलब कोई लोग बोलते हैं ना कि ऐसा कोई योग बता दीजिए जो कि जड़ी बूटियों का योग हो, तो हम कुछ चिकित्सा भी कर सके, तो स्वदेशी केंद्र भी खुल सके। तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि यदि कोई चिकित्सक जो है औषधि नहीं बेचेगा तो उसका परिवार कैसे चलेगा, उसका घर गृहस्थी कैसे चलेगा। यदि दान दान से ही तो सब कुछ नहीं हो जाता है, वो यदि ऐसे ही मतलब मुफ्त में सबको यदि ज्ञान बांटने लगे, तो उसका घर गृहस्थी कौन मतलब कैसे चलेगा। क्योंकि आजकल किसी के दूसरे के विषय में सोचने वाले, समझने वाले और विचार करने वाले लोगों की बहुत कमी है। तो पहले क्या करते थे, तो कोई भी मुफ्त में ज्ञान नहीं लेते थे। कहीं पर भी कुछ भी मुफ्त में यदि ज्ञान में मिल जाता था, तो उसके बदले में कुछ फल या तो कुछ कपड़े, कुछ ना कुछ उससे उन्हें दे ही देते थे। या तो धान, चावल, गेहूँ कुछ भी मतलब जो है साग-सब्ज़ी कुछ ना कुछ दे ही देते थे। कोई मुफ्त में लेने वाले नहीं होते थे। परंतु आजकल तो हर किसी को ये महामारी जैसा आदत पड़ गया है मुफ्तखोरी का। मतलब मुफ्त में जहाँ से मिले उसको मतलब समेट लो, संग्रह कर लो, संरक्षण कर लो, सुरक्षित कर लो बस। आप बस अपना ही मतलब फ़ायदा देखो। ये आजकल मतलब हो गया है। तो वैद्य लोग अपना जीवन कैसे जिएँगे? अपना घर गृहस्थी कैसे चलाएँगे? तो शास्त्रों में कई सारे योग है, औषधियों के भी कुछ योग है। तो आज हमने विचार किया कि एक ऐसा योग आप लोग के सामने बता देंगे, जो कि सिद्धि योग है। हमने जब भी इसको प्रयोग किया तो कभी भी ये जो है मतलब विफल नहीं हुआ। तो जो भी मतलब कोई चिकित्सक है, कोई वैद्य भाई है, यदि इसको बनाना चाहे, तो बना सकते हैं। ये हमें अपने गुरुजी की कृपा से प्राप्त हुआ था, और इसका जो योग है, वो चक्रदत्त में भी है और बृहत निघंटु रत्नाकर में भी ये योग आपको मिलेगा। तो योग क्या है? तो कहा जाता है कि जो अनार का जो फूल है, जिसे दाड़िम पुष्प के नाम से जाना जाता है। आप आयुर्वेद के ग्रंथ में देखेंगे तो वहाँ पे दाड़िम पुष्प ऐसा लिखा है। दाड़िम पुष्प यानी कि अनार का फूल, वो लेना है। कली नहीं लेनी है, फूल लेनी है। और जो श्वेत दुर्वा है, श्वेत दुर्वा यानी कि जो सफेद दुब घास है, सफेद मतलब दुबा तो 3 प्रकार का होता है। एक नील दुर्वा, एक श्वेत दुर्वा और एक होता है कांड दुर्वा। ऐसे करके 3 प्रकार का दुब घास होता है। तो यहाँ पे आपको कौन सा वाला लेना है, तो श्वेत दुर्वा यानी कि सफेद वाला जो दुब दुब घास है, वो लेना है। उसके बाद में क्या है, हरड़ लेनी है, बेहड़ा लेना है, और जो आम की जो गुठली होती है, गुठली के अंदर का जो आम की गुठली जो होती है ना, एकदम जो कड़क कठोर अवस्था में नहीं हुआ है, एकदम नरम अवस्था में, कोमल अवस्था में ही है। जब आप उसको कूटेंगे तो उसका रस निकलेगा। तो उसे ऐसे कोमल की अवस्था में उसका मतलब गिरी लेनी है। आम की गुठली का गिरी का अंदर लेना है। और जो कायफल होता है, जायफल का भाई होता है, जायफल, कायफल ये दोनों भाई है। तो इसमें से जायफल नहीं लेना है, कायफल लेना है, ठीक है? तो ये सबको बराबर-बराबर मात्रा में लेना है। तो दाडिम पुष्प को क्या करना है, आपको सबसे पहले दाडिम पुष्प को संग्रह करना है, और दूब घास को संग्रह करना है। उसको छाया में सुखाना है टुकड़े-टुकड़े करके। मतलब कैंची से टुकड़े-टुकड़े में काट लीजिए, खंड-खंड करके काट काट करके
उसको छाया में सुखा लीजिए। जब वो इसको सूखने के लिए कम से कम 20 से 22 दिन लग जाते हैं इसको पूरी तरह से सूखने में। तो जब ये पूरी तरह से सूख जाए, तो उसको जो है आपको इमाम दस्ता में कूट करके जो है आपको चूर्ण बना लेना है। तो दाड़िम पुष्प जितना होगा उसका चूर्ण, और उसके बाद में दूब घास का जो श्वेत द्रुबा है उसका चूर्ण जितना होगा, तो उतनी ही मात्रा में आपको हरड़, बेहड़ा और आम की गुठली की गिरी का और कायफल का, ये सब जो है चूर्ण आपको मिला करके रखना है। बस सबको मिला करके रख दीजिए, किसी चौड़े शीशे में भर करके रख दीजिएगा। और ये कितना दिन तक कले काम करेगा, तो 6 महीने तक ही काम करता है। 6 महीने बाद में उसका जो शक्ति है, वो जो गुणवत्ता है वो नष्ट हो जाता है, वो फिर किसी काम का नहीं है, वो फिर आपको मतलब फेंकना ही होता है। तो कोई भी आयुर्वेद की औषधि यदि फेंकना है ना, तो किसी जड़ी बूटी में मतलब जड़ में ही फेंक दीजिएगा, किसी वृक्ष के पौधे में ही डाल दीजिएगा। तो वो जो है मिट्टी का खाद बन करके उसे वृक्ष को ही वो शक्ति संचारण करेगा। तो ये जो आपका अनार पुष्प से लेकर के दाड़िम पुष्प से लेकर के जो कायफल तक, वो जो मिला करके आपने रखा है, तो इसको क्या करना है, इसको केवल नस्य के रूप में देना है। यदि किसी को सर्दी हो रही है तो इसका नस्य दीजिए, मतलब उसको केवल सूंघना है। उसको मतलब शीशे में से ढक्कन मतलब निकाल करके हटा करके तो उसको सूंघना है। तो यदि सर्दी हुई है तो ठीक हो जाएगी, छींक आ रही है बार बार तो ठीक हो जाएगी, नाक के अंदर कोई इंफेक्शन है तो भी ठीक हो जाएगी, नाक के अंदर मांस बढ़ा है तो भी ठीक हो जाएगी, नाक के अंदर मतलब हड्डी बढ़ गई है जो बोलते हैं, तो भी ठीक हो जाएगी। यदि नासार से है तो भी ठीक हो जाएगी। यदि नाक के अंदर मतलब जलन हो रही है तो भी ठीक हो जाएगी। यदि आपका नाक यदि बंद है, जुकाम है, नाक बंद है, तो भी ठीक हो जाएगी। नाक के कारण यदि आपको सांस लेने में कष्ट हो रहा है तो भी बंद हो मतलब ठीक हो जाएगी। यदि नाक के कारण नाक में दर्द हो रहा है और आंखों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तो भी उससे ठीक हो जाएगी। मतलब आपका किसी भी कारण मतलब हो, नाक के अंदर कोई भी मतलब समस्या हो, तो ये नस्य इसको लेने से, ये आपको कैसे लेना है, तो दिन में 5 बार 6 बार तक मतलब क्योंकि इसको सूंघना है, इसको नस यानी कि नाक में डालना नहीं है, इसको केवल आघ्राण करना है। तो ये इतनी अच्छी औषधि है कि आपको उसको अनुभव करेंगे तो पता चलेगा। तो ये बहुत अच्छी औषधि है। और ये बृहद निघंटु रत्नाकर का और चक्रदत्त का मतलब योग है, शास्त्रीय योग है। तो इसमें आपको कोई अन्यथा लेने की विचार नहीं करना चाहिए। ये तो हो गया मतलब आघ्राण करने की। उसके साथ में खाने की भी औषधि देना चाहिए। तो खाने की औषधि में क्या लेना है, तो जो बासा जो अड़ोसा जो वनस्पति होती है, जो कि कासे श्वास रक्त पीत है, वासे तो निर्मूलनकरण ऐसा हम कहा जाता है। मतलब काशी में कास रोग में यदि किसी को खांसी हो रही है, श्वास है और उसके साथ में रक्त पीत है, तो यदि वासा है आपके पास तो चिंता करने की क्या आवश्यकता है, ऐसा उसमें कहा गया है। इसका अर्थ है खांसी में, श्वास रोग में और रक्त पित्त को ये पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो वही वासन को आपको लेना है, मतलब जो वासा है अड़ोसा, उसके पत्ते का रस, उसको या तो फिर आप पानी में पीस करके उसका रस निकाल लीजिए। और उसका रस कितना मतलब लेना है, तो कम से कम जो है आपको इसमें कहा गया है कि आपको 10 तोला लेना है। 10 तोला यानी कि एक एक तोला 12 ग्राम है तो 120 ml या तो 125 ml ऐसा मान के चलिए। तो ऐसा करिए 100 ml ले लीजिए। और उसके बाद में जो है शहद जो है उसमें मतलब मिला करके रखिएगा। मतलब 100 ग्राम मतलब उसमें शहद मिला करके रखिएगा। एक दिन में आपको इस प्रकार एक ही दिन में आपको इसको सेवन करना है। आपको इसको 3 बार में सेवन करिए, 4 बार में सेवन करिए, 5 बार में सेवन करिए। परंतु आपको एक ही दिन में सेवन कर लेना है। आपको तो दिन में सूर्योदय से सूर्यास्त तक, सूर्यास्त के बाद में इसको सेवन नहीं करना है। तो एक ही दिन में यदि सेवन करते हैं, तो जिनको सर्दी जुकाम नाक बंद होता है वो एक ही दिन में ही ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा चमत्कारिक योग है, आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद में यदि किसी के नाक में यदि हड्डी मतलब दर्द हो रहा है, या तो हड्डी में मतलब यदि नाक के अंदर कोई व्रण हो गया है, नासार्स हो गया है, तो भी उसके क्या करना है, जो वरुण पेड़ होता है ना, आपको मालूम है कि वरुण का पत्ता का या वरुण का छाल का किडनी रोगों में, गलब्लेडर के स्टोन में, किडनी रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वही वरुण का मूत्रकुच्छ में, मूत्राघात में, मूत्रदाह में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये वरुण का छाल यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है, वरुण का पौधे का, वरुण का जो है पत्ता यहाँ पे आपको लेना है। और यहाँ पे मतलब बताया गया है, चक्रदत्त ग्रंथ में बताया गया है, और बृहत निघंटु रत्नाकर में रत्नाकर में ये बताया गया है। तो जो वरुण पत्ते का जो है सूखा सूखा हुआ वरुण का पत्ता मतलब लीजिएगा और उसको जला दीजिएगा। तो उसके जो धुआं निकलेगी उसको मुंह से लेना है और कुछ समय तक मतलब रखना है पेड़ के अंदर लेकर के, फिर उसको जो है नाक से इसको छोड़ना है। जैसे आजकल मतलब बीड़ी सिगरेट कैसे लेते हैं, मतलब ऐसे धूम्रपान करते हैं, नाक से छोड़ते हैं। तो इससे जो है नाक के अंदर मतलब कोई यदि अर्श बढ़ा हुआ हो, यदि मांस कुछ बढ़ा हुआ हो, तो ठीक हो जाता है। तो इसी को जो है आप वरुण के पत्ते का धुआं का आप इसको सेवन करिए, तो निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा ये परिणाम होता है। तो ये था आज का हमारा सिद्धियों के विषय में। तो आशा करते हैं आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा।
तो यहीं पे शुद्ध योग का समापन करते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, जैसे कि आप लोग को पता है कि बहुत अच्छा विषय अभी चर्चा में चल रहा है, भ्राजव पित्त। यदि भ्राजव पित्त और प्राचव पित्त, ये दोनों को यदि आपने बहुत अच्छे से यदि समझ लिया, तो फिर आपको चिकित्सा करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ऐसा हम समझते हैं। तो आप अच्छे से समझिएगा भ्राजव पित्त को और पाचव पित्त को। पाचव पित्त तो अभी भ्राजव पित्त के बाद में ही ये आरंभ होने वाला है। तो भ्राजव पित्त को इसीलिए हम जो है पूरी तरह से सूक्ष्मता से सूक्ष्म के रूप में, मतलब बारीकी से जो है आपके समक्ष हम मतलब उपस्थापना इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग जो है पूरे अच्छे तरह से इसको मतलब समझ जाइए कि क्या है कैसा है। यदि आप इसको मतलब अच्छे से समझ गए जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी बिना विलंब किए अभी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आज कुछ योग जो है हमने खोज खोज करके निकाला हुआ है कुछ ग्रंथों से। ऐसा मतलब मत समझिए कि हमने जितना योग बताया है भ्राजपीठ में उतना ही योग हो सकता है, क्योंकि मैंने बार बार बोला है, कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि जितने ग्रंथों से खोज करके निकाल गया तो उतना ही मतलब योग जो है हम आपके सामने उपस्थापना कर रहे हैं। परंतु आप इसका अर्थ ये ना समझिए कि इतने ही योग है। ऐसा भी मतलब कई और भी बहुत सारे ग्रंथ है कि जो हम नहीं खोज पाए, उसको नहीं अध्ययन कर पाए, उसके उसमें से योग नहीं निकाल पाए, तो वो भी योग जो है वो उसमें रह गया। तो कभी हमारा प्रयास है कि हम जितना मतलब हो सके आपके सामने वो सारा का सारा योग जो है हम निकाल करके लाए। तो आज भी मतलब हमने ऐसे ही मतलब निकाल कर लाए हैं। तो ग्रंथ का नाम है योग रत्नाकर। योग रत्नाकर का योग है। तो इसमें मतलब क्या कहा गया है कि जो औषधि का योग का नाम है गंधक चूर्णम, शुद्ध गंधक चूर्ण करके उसमें योग का नाम बताया गया है। तो उसमें क्या कहा गया है, कहा जाता है कि गंधक को, शुद्ध गंधक को लेना है। और शुद्ध गंधक को कितनी मात्रा में लेना है, तो आधा मासा के प्रमाण में लेना है। आधा मासा अर्थात अर्थात कि एक मासा 1 ग्राम के बराबर होता है। एक मासा को 1 ग्राम मतलब कहा जाता है। तो आधा मासा अर्थात आधा ग्राम की मात्रा में लेना है। और उसको क्या करना है, कड़वे तेल में, कटु तेल में, कटु तेल है ना योजक, अर्थात सरसों के तेल में मिला करके मतलब आपको जो है पी लेना है। तो कितनी मात्रा में सरसों का तेल लेना है, तो सरसों का तेल यहाँ पे आपको 1 चम्मच की मात्रा में लेना है, अधिक नहीं लेना है। ये केवल भ्राजक पित्त के लिए कहा गया है। अन्य मतलब मान लीजिए किसी का रंजक पित्त बढ़ गया हो और वो सरसों में यदि शुद्ध गंधक मिला करके सेवन कर लिया, तो उसके शरीर में और ज्यादा पित्त बढ़ जाएगी, रंजक पित्त विकृत हो जाएगी, यकृत प्लीहा खराब हो जाएगा। तो उसमें केवल जो है भाजप पित्त के लिए ही कहा गया है, ऐसा समझिएगा। और किसी अन्य दूसरे पित्त के लिए नहीं कहा गया है। ये आप लोग को अच्छे से मतलब इसको धारणा करनी है। तो इसमें कहा गया है कि सरसों तेल 1 चम्मच लेना है और शुद्ध गंधक जो चूर्ण है वो आपको आधा मासा लेना है। और केवल सुबह में सुबह में एक ही बार इसको सेवन करना है। दिन में 2 बार भी सेवन नहीं करना है, केवल एक ही बार सेवन करना है। और उसके बाद में जो है, और सरसों का तेल में शुद्ध गंधक बराबर बराबर मात्रा में मिला करके एक तरह से जो है लेप बना करके रख लेना चाहिए। ये लेप उन लोग के लिए है जिनको दाद खाज खुजली हो रही है, या तो कहीं पे किसी के शरीर में से मतलब रक्त की मतलब अशुद्धि हो रही है, या तो किसी के मतलब स्नायु दुर्बलता के कारण जंघाओं में, पिंडलियों में, हाथों में, बाजुओं में दर्द हो रहा है, या तो कमर में, नितंब में दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो रहा है, तो इसका लेप लगाने से बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। क्योंकि आपको मालूम है कि गंधक जो है वायुनाशक है, पीड़ा शामक भी है। क्योंकि जब मान लीजिए कि किसी को घुटनों में भी दर्द होता है, तो हम तो ऐसे करते हैं कि योगराज गुगुल के साथ में गंधक रसायन भी दे देते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो मान लीजिए कि किसी किसी के मतलब बवासीर की समस्या के लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि हमको मतलब जो है घुटनों में दर्द होता है, और उसमें जो है जितने सारे वात रोग के मतलब औषधि होती है, वो सारे के सारे हमारे शरीर को उष्णता को बढ़ाने वाले होता है। ये आप लोग को अच्छे से पता है, क्योंकि वायु का जो गुण है वो शीतलता होती है। और उसको उसमें जो है उसके शरीर में उष्णता गुण को बढ़ाना होता है। यदि उष्णता गुण को नहीं बढ़ाएँगे, तो वो ठीक नहीं होगा। यदि उष्णता गुण बढ़ाएँगे, तो बवासीर बढ़ेगा। बवासीर के लिए शीतल प्रयोग करेंगे, तो उसमें फिर जो है, जो जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द है, वो दर्द बढ़ेगा। मतलब ये एक ऐसा धर्म संकट वाला बात हो जाता है वैद्यों के लिए कि इसको वात की चिकित्सा करें, तो पित्त बढ़ जाए, मतलब बवासीर रोग बढ़ जाता है। बवासीर की चिकित्सा करते हैं, तो उसके शरीर में जो है वायु का रोग बढ़ जाता है। तो उसमें फिर क्या कहा जाता है, उसके लिए उशिरा शब्द के चयन किया गया है।
उसी का सह अनुपान दे करके जब आप गंधक रसायन और अर्शोग्नि बटी, चंद्रप्रभा बटी ऐसे कुछ मतलब प्रयोग करते हैं, तो उसमें रामबाण की तरह काम करता है, अर्थात बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। और वो जो है उसका दर्द भी ठीक हो जाता है और बवासीर भी ठीक होने लगता है, धीरे धीरे सने सने ठीक होता है, अर्थात धीरे धीरे ठीक होता है। तो ये गंधक जो गंधक रसायन है उसमें बहुत अच्छा भूमिका है गंधक रसायन की। तो गंधक रसायन तो केवल आप हर जगह प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी गंधक रसायन से भ्राजक पित्त थोड़ा सा मतलब जो है शरीर में खुजली अधिक मात्रा में कर देती है, ये हमने अनुभव में लिया है, अनुभव में पाया है। तो कभी कभी गंधक रसायन हर किसी को नहीं देना चाहिए, तो यहाँ पे केवल शुद्ध गंधक का ही प्रयोग करना चाहिए। तो भ्राजक पित्त में शुद्ध गंधक जब हम प्रयोग करते हैं सरसों के तेल में मिला करके मलम की तरह, मलम कब लगाना है, तो स्नान करने से पहले लगाना है। आप लगा लीजिएगा और उसके आधा घंटे तक मतलब छोड़ दीजिएगा। जैसे ही वो थोड़ा-सा मतलब सूखने जैसा लगे, फिर जो है आपको आराम से जो है स्नान कर लेना है। तो इससे जो है आपका भ्राजक पित्त बहुत अच्छे से वो ठीक होने लगेगा। तो इसमें से आप मतलब कर सकते हैं। किसी-किसी के मन में ये आपके मन में शंका भी आ रहा होगा कि वही गंधक है। तो गंधक को यदि हम सरसों के तेल में साबुन करते, तो सरसों का तेल जो है वो अधिक मात्रा में गर्मी को बढ़ाता है और वही गंधक गंधक रसायन मतलब बना हुआ है, उसको सेवन करते तो फिर ये भाजप वित्त को कैसे बढ़ा देता है? ये मन में आप लोग के शंका मतलब हो सकता होगा, क्योंकि गंधक रसायन जो है, उसमें ऐसे मतलब औषधियों का जो घटक बनाया गया है, ऐसे भी गंधक रसायन एक प्रकार का नहीं है, 4-4 प्रकार के गंधक रसायन है आयुर्वेद ग्रंथों में। तो जो गंधक रसायन का जो घटक मतलब बनाया जाता है, उसमें अधिक मात्रा में पित्तवर्धक और पित्तवर्धक मतलब होता ही होता है, क्योंकि रक्त को शोधन करना है, तो पित्त का वर्धन मतलब अग्निवर्धक उसमें गुण होता ही होता है। तो अग्नि बढ़ता है तो कभी-कभी वो तो किसी-किसी के शरीर में अग्निवर्धक होते हुए भी पित्त को बढ़ा देता है, अग्निवर्धक होते हुए भी पित्त शमन करता है। तो हर किसी के लिए एक जैसा परिणाम नहीं देता है, परंतु कभी-कभी देखा गया है कि गंधक रसायन से उसके शरीर में गर्मी बहुत बढ़ गई है। आँखों में जलन, पेट में जलन, पेशाब में जलन, म पर इसमें मलद्वार में जलन ऐसा देखा गया है। परंतु उस शुद्ध गंधक जो प्रयोग करने के लिए दिया जाता है, केवल अकेला शुद्ध गंधक, तो उसमें फिर कोई नुकसान नहीं होता है। वो जो जलन होता है, वो जलन अपने आप में शांत हो जाता है। ऐसा हमारा अनुभव है। और ये इसके लिए जो है, इसके लिए यहाँ पे जो योग रत्नाकर ने मतलब कहा है कि आपको इसमें शुद्ध गंधक ही लेना है सरसों के तेल के साथ में। यदि ये चाहते तो क्या गंधक रसायन नहीं बता पाते, क्योंकि आप देखेंगे तो योग रत्नाकर में गंधक रसायन का योग भी है। तो वो किसके लिए बताया है? तो कहा है कि जिसके शरीर में अधिक से अधिक मात्रा में यदि इन्फेक्शन बढ़ाया हो, योग रत्नाकर वाले में गंधक रसायन वाला, तो उसमें कहा है कि यदि कोई से किसी प्रकार का संक्रमण हो, तो उसमें गंधक रसायन देना चाहिए। हालाँकि जब हम भेषज रत्नावली का गंधक रसायन के विषय में चर्चा करेंगे, तो हम बताएँगे कि इसको गंधक रसायन भी आप इसको प्रयोग में ले सकते हैं। लेकिन वो अभी अभी मतलब है, अभी हम वहाँ तक मतलब पहुँचे नहीं है। फिर उसके बाद में जो है और एक मतलब प्रयोग बताया गया है, ग्रंथ का नाम है रस रत्न समुच्चय या और इसको किसने लिखा है? तो बुद्ध बागभट जी ने लिखा है। जिसे अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय ये जो ग्रंथ लिखा है, इन्होंने ही लिखा है रस रत्न समुच्चय ग्रंथ। तो उसमें गंधक के कई सारे प्रयोग उसमें बताए गए हैं। आपको जब ग्रंथ देखेंगे रसरत्न समुच्चय, तो गंधक के इतने सारे प्रयोग उसमें बताए गए हैं, आप समझ करके मतलब सोच करके, देख करके आपको परेशान मतलब हैरानी होगी, आश्चर्य होगा। अरे! इतना सारा गंधक का प्रयोग है, क्या सच में इतना सारा रहते हैं क्या? ऐसे मन में कभी-कभी द्वंद उत्पन्न हो जाएगा। परंतु वास्तव में वो उतने सारे काम करते हैं, इसलिए तो उन्होंने लिखा है। तो उसमें से हमने एक योग को मतलब निकाल कर के लिया है, ठीक है? और ये तीसरे अध्याय में ही बताया गया है, गंधक के विषय में। आप लोग के किसी के पास रसरत्न समुच्चय है, तो आप अभी भी देख सकते हैं। रसरत्न समुच्चय तृतीय अध्याय में और 40 से 42 मतलब श्लोक है, तो उसमें मतलब बताया गया है। तो क्या बताया है उसमें कि शुद्ध गंधक को जो है आपको इसमें कई सारे मतलब योग बताए गए हैं, उसमें से हम आपको बताते हैं। तो शुद्ध गंधक को घी से मिला करके जब आप सेवन करते हैं, तो ये भी जो है भाजपा पित्त को ठीक करता है। मतलब यहाँ पे घी के साथ में सेवन करने के लिए कहा गया है। एक मतलब एक योग हो गया। दूसरा योग इन्होंने मतलब बताया है कि शुद्ध गंधक 1 भाग लेना है और स्याह मिर्च मतलब जो काली मिर्च है उसको 1 भाग लेना है और त्रिफला का चूर्ण जो है 1 वैद्य जी आवाज नहीं आ रही है। क्या बोले भैया? आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अच्छा आप लोगों ने कहाँ तक सुना है? ये शुद्ध गंधक, काली मिर्च, त्रिफला चूर्ण आदि एक बता रहे भाग थे। गंधक, हाँ। एक भाग श्याम मिर्च और त्रिफला इतना बता रहे थे, फिर आवाज चली गई थी।
रस रत्न अच्छा ठीक समुच्चय है। का उदाहरण दे रहे थे। जी 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 ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ। हाँ, ये रस रत्न समुच्चय जो बुद्ध बागभट जी ने लिखा है, उसका ही योग है। तो योग इस प्रकार के है कि शुद्ध गंधक एक भाग लेना है, काली मिर्च एक भाग लेना है, त्रिफला 6 भाग लेना है। तो कौन सा वाला त्रिफला लेना है, क्योंकि हमारे समाज में मतलब चिकित्सा जगत में कई प्रकार के त्रिफला का योग मतलब है, जैसे 1 2 3, 1 2 4 ऐसे करके मतलब है। परंतु यहाँ पर जो है हरित की 2 भाग, विभीत की यानी कि बेहड़े का 2 भाग, आंवले का 2 भाग, ऐसा मिला करके जो घटक बनेगा वो वाला त्रिफला आपको लेना है। इसका अर्थ ही ऐसा है कि शुद्ध गंधक आपको मान लीजिए 10 ग्राम लेना है, और काली मिर्च का चूर्ण 10 ग्राम लेना है, हरितकी का चूर्ण 20 ग्राम, बेहड़े का चूर्ण 20 ग्राम, आंवले का चूर्ण 20 ग्राम। इस प्रकार से आप जब बनाएंगे तो आपका 80 ग्राम बन करके औषधि मतलब तैयार हो जाएगा। उसको कैसे लेना है, तो इसको जो है आपको 1 महीने तक सेवन करना है। ठीक है, 1 महीने तक आपको दिन में 2 बार की मात्रा में सेवन करना है। तो इसको जो है आपको रख लेना है। तो रख करके 60 पुड़िया बना लेनी है, और 60 पुड़िया बना करके एक एक पुड़िया आपको किसके साथ में सेवन करना है, तो जो अमलतास का छाल है या तो अमलतास का जो फली है, सबसे पहले उसका काढ़ा बनाना है, और उसके साथ में जो है इसका सेवन करना है। इस प्रकार से आपको सेवन करेंगे तो आपका भ्राजक पित्त जो विकृत हुआ है वो ठीक हो जाएगा। ये हो गया दूसरा योग। अभी तीसरा योग के विषय में बात करते हैं। तो तीसरा योग इसमें क्या करना है, तो शुद्ध गंधक 1 भाग लेना है, काली मिर्च का चूर्ण 1 भाग लेना है, और त्रिफला जो है हरितकी 2 भाग, बेहड़ा 2 भाग, और आंवला 2 भाग मतलब मिलाना है, और मिला करके जो है उसको रखना है। और अमलतास के छाल के काढ़ा से आपको जो है 7 दिन तक इसको खरल में घोटना है। ये तीसरा योग है। तो 7 दिन तक इसको खरल में घोटना है, और घोट घोट करके जो है 7 दिन जब वो पूरा हो जाएगा तब ये सूख जाएगा। तो इसको खरल में से निकाल करके किसी शीशे में भर करके रख लेना है। और फिर जो है इसमें से 3 3 मासे के प्रमाण में, 3 मासा अर्थात 3 3 ग्राम यानी कि आधे आधे चम्मच की मात्रा में गरम गरम मीठा दूध के साथ में मिला करके घोल करके इसको आपको सेवन करना है। कब सेवन करना है, तो भोजन के लगभग आधे पहर के बाद, यानी कि 1.5 हो रहा, यानी कि 1.5 घंटे के बाद में इसको आपको सेवन करना है। दिन में 2 बार सेवन करना है। तो इसको आप यदि सेवन करते हैं तो आपका जो भ्राजक पित्त है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, पूरी तरह से ये नष्ट हो जाता है, ऐसा मतलब कहा गया है। तो आप इसको निश्चित रूप से आप सेवन करेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा परिणाम मतलब मिलेगा। तो ये था इसमें रस रत्न समुच्चय का जो योग है वो आपको बताया। अब अब हम जो है आपको दूसरा योग रत्नाकर का दूसरा योग आपको बताते हैं, और योग का नाम है जम्बूदलाद्युत जम्बूदलादि उद्वर्तनम। मतलब ये जो है इसको शरीर में लेप लगाने के लिए कहा गया है। यदि आपको शरीर में स्नान करने से पहले जो है इसको लेप लगाना है, तो क्या क्या मतलब लेप लगाना है, तो कहा गया है जो जामुन का पत्ता है वो लेकर के आना है, और अर्जुन का जो है फूल मिले तो फूल लाना है, या तो अर्जुन का छाल मतलब मिलाना है। फिर उसके बाद में जो पुड़ होता है, पुड़ नाम का जो वनस्पति होता है, उसका चूर्ण बनाना है, और इसको तीनों को मिला करके बराबर मात्रा में लेप बना करके मतलब चूर्ण बना कर रखिएगा, और उसका प्रतिदिन 2 2 चम्मच की मात्रा में लेना है, पानी में घोल करके मिला करके इसको शरीर में लेप लगाना है। यदि आप इसको शरीर में लेप लगाते हैं तो भी जो आपका शरीर में भ्राजक पित्त यदि मतलब विकृत हुआ है तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो आप लोग इसको मतलब बहुत अच्छे से, क्योंकि ये एकदम मतलब सरल योग है, तो आप अपने इसको घर में मतलब प्रयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। तो अभी विलंब किस बात की, कल से ही आरंभ हो जाइएगा। बहुत अच्छा मतलब योग है, तो आप इसको जो है आप उसको प्रयोग में मतलब ले सकते हैं। ठीक उसी तरह गद निग्रह का दूसरा योग है। तो गद निग्रह में मतलब क्या कहा गया है, गद निग्रह में कहा गया है कि तिल वाकुची योग, तिल वाकुची योग करके एक मतलब औषधि बताया गया है। और इसको कितने दिन तक सेवन करने के लिए कहा है, तो 1 वर्ष तक सेवन करने के लिए कहा गया है। तो यदि 1 वर्ष तक सेवन करते हैं तो जिनका भ्राजक पित्त विकृत होने पर ग्रहणी मतलब ग्रहण की भी समस्या हो जाती है, और मन मस्तिष्क हृदय जिनका विकृत हो जाता है, मतलब स्मरण शक्ति भी कमी हो जाती है, तो उनमें भी जो है ना बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। तो उसको क्या करने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले जो काला तिल है, काला तिल आपको जो है ला करके चूर्ण बनाना है। चूर्ण बना करके जो है जितना चूर्ण बनेगा, ठीक उसी तरह जो है जो बाकुची होता है, बाकुची का भी शुद्ध शोधन करके उसका भी बराबर मात्रा में चूर्ण बना करके रखना है, और इसको बना करके रख लीजिएगा। बस और क्या, 3 3 मासे की मात्रा में गर्म पानी के साथ में या तो गर्म दूध के साथ में, वही है खाली पेट मतलब खाली पेट में सुबह शाम आपको सेवन करना है। तो इससे ये होगा कि भ्राजक पित्त जो आपका विकृत है वो ठीक हो जाएगा, और आपकी बुद्धि एकाग्रता में मतलब एकाग्रता मन हो जाएगा।
और जो बुद्धि है वो कोशाग्रता हो जाएगी, और स्मरण शक्ति भी आपका बहुत तेजी से मतलब बढ़ने लगेगा, और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। और जो जो लोगों को मतलब रात को सपना दोष होता है, वो सपने दोष में भी ये बहुत अच्छा ये प्रयोग होता है। तो आप इसको मतलब इसमें प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह वंगसेन संहिता, ये इसमें एक योग बताया गया है। तो वंगसेन संहिता में क्या योग है? तो वंगसेन संहिता में ये कहा गया है कि तिलादि प्रयोगः, मतलब योग का नाम है तिलादि प्रयोगः। उसमें मतलब क्या-क्या है? तो उसमें वही है, काला तिल है। काला तिल मतलब 1 भाग लेना है, और त्रिफला 1 भाग लेनी है, त्रिकुटा 1 भाग लेनी है, शुद्ध भला तक 1 भाग लेनी है, खांड या तो मिश्री या तो शर्करा या तो गुड़, ये चारों में से कोई एक लेना है आपको, आपके पास जो उपलब्ध हो। तो इनमें से चारों में से कोई एक लेना है, और वो एक एक भाग लेना है। उसके बाद में घी भी 1 भाग लेना है, और शहद भी 1 भाग लेना है। तो ये सब मतलब मिला करके रखना है। और अश्वगंधा चूर्ण जो है 7 भाग मिला करके रखना है, और इसको जो है खरल में डाल करके 1 पहर तक घोटना है। 1 पहर यानी कि 3 होरा, 3 होरे तक इसको घोटते रहना है, घोटते रहना है। जब ये घोटते-घोटते जब एकदम से अवलेह जैसा मतलब हो जाएगा, थोड़ा-सा अवलेह जैसा हो जाएगा, पूरी तरह से नहीं, क्योंकि इसमें शहद घी की मात्रा कम है, और चूर्ण की मात्रा जो है थोड़ा-सा ज़्यादा है। इसके लिए अवलेह की मात्रा तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा चिपचिपाहट जैसा मतलब आपको हो करके निकल जाएगा, मतलब मोदक-मोदक जैसा बन करके मतलब होगा। तो इसको जो है सुबह शाम खाली पेट में इसको सेवन करना है। यदि खाली पेट में इसको सेवन करते हैं, तो इसमें बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। तो आप इसको निश्चित रूप से आपको प्रयोग करेंगे, तो बहुत अच्छा ये परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह एक औषधि का एक ग्रंथ का नाम है योग चिंतामणि। तो योग चिंतामणि में भी जो है, उसमें बहुत अच्छा एक योग बताया गया है। तो योग चिंतामणि में मतलब क्या औषधि का नाम है? तो त्रिजत्यादि चूर्ण करके औषधि मतलब वहाँ पे बताया गया है। तो त्रिजत्ति मतलब क्या है? तो नाम का ही मतलब पता चल जाता है कि त्रिजाति। तो त्रिजाति मतलब कौन-कौन है? आप लोग को पता है कि इलायची का बीज, दालचीनी और तेज पत्ता। इसको जब हम तीनों को बराबर मात्रा में मिला करके रखते हैं, तो इसे त्रिजात कहते हैं। बस इसमें नाग केसर मिला दो तो चतुर्जात हो जाता है। क्योंकि चतुर्जात चूर्ण के विषय में भी हमने एक बार चर्चा की थी। आप लोग को अच्छे से याद भी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले त्रिजात लेना है। तो त्रिजात क्या-क्या है? आप इसको है ना पूरा कंठस्थ, मुखस्थ कर लो। जैसे हरड़, बेहड़, आंवला, त्रिफला होता है। सूंठ, मिर्च, काली मिर्च, पीपल, ये त्रिकटु होती है। ठीक उसी तरह इलायची का बीज लेना है, छिलका नहीं लेना है। छिलका आपको मतलब उतार करके आपको जो है रसोई में मसालों में प्रयोग कर लीजिए। केवल इलायची का बीज लेना है। ठीक है? तो इलायची का बीज, दालचीनी और तेज पत्ता, ये बराबर मात्रा में मिला करके जब रखते हैं, ये त्रिजात बन जाता है। तो त्रिजात आदि चूर्ण जो है उसमें तो त्रिजात लेना है, फिर त्रिकटु लेनी है, और सूंठ और ये सूंठ और पिपली और काली मिर्च, इसको त्रिकटु कहा जाता है। तो उसके बाद में त्रिफला लेनी है, वाइवडंग लेना है, द्राक्षा लेनी है, द्राक्षा जिसको आजकल मतलब मुनक्का मतलब नाम से जाना जाता है हिंदी में, तो वही द्राक्षा है। और उसके बाद में हरिद्रा द्वय यानी कि हल्दी और दारू हल्दी, ये दोनों लेनी है। नीम के पत्ते लेने हैं, और गिलोय लेनी है, सौंफ लेना है, अजसृंगी लेनी है, और पुराना साठी चावल है वो लेना है। ये सबको बराबर मात्रा में मिला करके रखना है। जितने वजन होगा उतने ही वजन में आपको मिश्री का चूर्ण मिला करके रखना है। और इसमें कौन सा मिश्री मिलाने के लिए कहा गया? तो ताड़ मिश्री मिलाने के लिए कहा गया है। ताड़ मिश्री यानी कि जैसे हम आजकल पाम कैंडी के नाम से भी जानते हैं, पंसारी के वहां आपको मिल जाएगा ताल मिश्री। यदि ताल मिश्री यदि आपके पास में नहीं मिल रहा है, तो अभी चिंता मत करिए। आप नॉर्मल साधारण वाला भी, सामान्य वाला मिश्र भी लेंगे, तो भी आपको वो गुणकारी होगा, परिणाम देगा। तो उसमें आपको कोई चिंता करने की घबराहट नहीं है। हाँ, इतना है कि ताल मिश्री लेंगे तो 100% परिणाम मिलेगा। यदि साधारण मिश्री मिलाएंगे, धागा वाला मिश्री, तो हो सकता है वो 50, 60, 70% काम करेगा, क्योंकि गुणवत्ता में तो कमी आएगी। तो कोई-कोई इसलिए कंपनी वाले क्या करते हैं, शुगर मिला देते हैं। तो उसमें तो जो है परिणाम जो है गुणवत्ता और कम हो जाती है। तो उसको आपको क्या करना है, इसको आपको चूर्ण बना करके रख लेना है, और गर्म पानी में घोल करके 1-1 चम्मच की मात्रा में सेवन है। तो ये बहुत अच्छा ये तो परिणाम मतलब क्या आता है? तो परिणाम ये आता है कि इसका भ्राजव पित्त को सबसे अच्छा ये ठीक करता है, और उसके साथ में केवल भ्राजव पित्त को ही ठीक नहीं करता, और भी बहुत अच्छा अच्छा मतलब ये परिणाम देता है। तो क्या-क्या परिणाम देता है? तो सबसे पहले कहा जाता है कि आपके शरीर में जो रक्त दोष बढ़ा हुआ है, क्योंकि भ्राजव पित्त के कारण ही रक्त दोष होता है, आपको पता है। तो सारे रक्त दोष को दूर करता है, और भ्राजव पित्त को ठीक करता है। और जिसके शरीर में अम्ल पित्त बढ़ गया है, अम्ल पित्त को भी ठीक करता है, एक्जिमे को ठीक करता है। और साथ में क्या कहा जाता है कि जो दुसाध्य
दुसाध्य मतलब रक्तपित्त, मतलब दुसाध्य रक्तपित्त यानी कि जिसके आंख से, नाक से, कान से, मुंह से, या तो मल द्वार से, मूत्र द्वार से, कहीं से भी यदि मतलब रक्त धारा बह रहा हो और वो ठीक नहीं होता हो, तो ये औषधि से ठीक हो जाएगा, दुसाध्य रक्तपित्त। और उसके बाद में कहते हैं कि दुसाध्य अम्ल पित्त, यानी कि जिसको थोड़ा सा पानी पीने के बाद में भी गैस बनती हो, एसिडिटी बनती हो, तो उसको भी ठीक कर देता है। उसके बाद में कहते हैं कि दुर्बलता को दूर करता है। दुर्बलता को क्यों नहीं दूर करेगा? क्योंकि भ्राजक पित्त को ठीक करता है तो स्नायुओं को बल देगा, इसमें कोई संशय बात नहीं है। तो इसके लिए दुर्बलता को भी ये ठीक करता है। उसके बाद में कहते हैं कि दाद खाज खुजली को भी ठीक करता है और मंडल को भी ठीक करता है। मंडल नाम का मतलब ये क्या होता है? तो मंडल करके एक कुष्ठ रोग के अंतर्गत आता है मंडल, मंडल कुष्ठ कहते हैं। तो मंडल कुष्ठ में भी ये बहुत अच्छा प्रयोग मतलब होता है। तो इसमें आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा निश्चित रूप से। आप इसको मतलब यदि प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आप इसको घर पे भी आप जो है आप बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा दुर्लभ औषधि तो नहीं है, तो इसको आप अपने घर में मतलब बना सकते हैं। बहुत अच्छा औषधि है। अभी और आगे मतलब थोड़ा बढ़ते हैं और एक औषधि के विषय में भी बात करते हैं, जो कि आप लोगों ने मतलब नाम सुना भी होगा। और औषधि का नाम जो है चित्रकादि गुटिका है। तो चित्रकादि गुटिका भी यदि देखेंगे आयुर्वेद में, तो बहुत सारे मतलब चित्रकादि गुटिका के नाम से आपको देखने को मिलेगा। तो एक चित्रकादि गुटिका हमको मिलेगा गध निग्रह में, एक चित्रकादि आपको मिलेगा चरक संहिता में, और एक सजरत्नावली में, और एक मिलेगा चक्रधर में, भंग संहिता में, भाव प्रकाश में, और गद निग्रह में, बृहत योग तरंगिणी में, योग तरंगिणी में, योग रत्नाकर में, सारंगधर संहिता में, और एक मिलेगा कि आपको बृहत योग तरंगिणी में भी, योग तरंगिणी में भी मिलेगा, हरित संहिता में भी मिलेगा, और उसके साथ में जो है बृहत निघंट रत्नाकर में भी मिलेगा। और ऐसे इतने सारे प्रकार के जो चित्रकादि गुटिका है, और सबके घटक अलग अलग है, सबके परिणाम अलग अलग है, सबके प्रयोग विधि अलग अलग है, सबके अनुपान अलग अलग है। अभी आप कल्पना करिए, इतने सारे चित्रकादि गुटिका है, तो यदि कंपनी वाले यदि चित्रकादि गुटिका बनाएंगे, तो क्या इतने सारे घटक लेकर के इतने सारे चित्र सब प्रकार के चित्रकादि गुटिका बना करके आपको देंगे? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। तो फिर आपका भ्राजक यदि मान लीजिए कि खराब हो गया, विकृत हो गया, तो किसी वैद्य ने बोल दिया कि हाँ ये तो भ्राजक को ठीक करने के लिए चित्रकादि गुटिका कहा गया है, आप इसका सेवन करो। आप चले गए दुकानदार के पास में, और वो मान लीजिए कि वो किसी मतलब चरक संहिता वाला मतलब बताया गया हो, या तो फिर उन्होंने भेषज रत्नावली वाला बना दिया हो, या तो फिर चक्रदत्त वाला बना दिया हो, बृंद माधव वाला बना दिया हो, या तो फिर भाव प्रकाश वाला बना दिया हो, या तो फिर आपको मान लीजिए कि बृहत योग तरंगिणी वाला, या तो योग तरंगिणी वाला, सारंगधर संहिता वाला, हरि संहिता वाला, या तो फिर योग रत्नाकर वाला बना दिया हो, तो कोई भी अलग बना दिया हो, तो क्या वो चित्रकादि बटिका खाने से आपको भाजक पित्त ठीक होगा? तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। तो फिर आप ठीक कैसे होंगे? क्योंकि जो आयुर्वेद ग्रंथ है वो तो गलत नहीं है। यदि आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो औषधि गलत है, वो औषधि का जो घटक है वो गलत है, वो दूसरे मतलब रोगों के लिए बनाया गया है, वो भ्राजक पित्त को ठीक करने वाला नहीं बनाया गया। तो इसमें आपको कौन सा वाला लेना है? तो इसमें जो गद निग्रह वाला जो बताया गया गुटिका प्रकरण में, वो वाला चित्रकादि गुटिका आपको चाहिए भ्राजक पित्त को ठीक करने के लिए। तो उसमें क्या क्या है आपको मतलब घटक भी बना देते हैं, बता देते हैं। आप लोग चाहे तो बना करके अपने रोगियों को, यदि आप चिकित्सा के वैद्य है, तो आप अपने रोगियों की चिकित्सा के लिए आप स्वयं अपने हाथों से बनाइए। तो भ्राजक पित्त के लिए बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो इसमें क्या करना है? तो चित्रक जो है आपको 5 तोले की मात्रा में लेनी है। 5 तोला यानी कि आपको 60 ग्राम, क्योंकि 1 तोला जो है 12 ग्राम का होता है। तो चित्रक का चूर्ण लेना है आपको 5 तोला। फिर उसके बाद में जो काला निशोथ होता है, जिसे त्रिवृत्त के नाम से जाना जाता है, तो काला निशोथ लेना है आपको कितना? तो 2.5 तोला लेना है, यानी कि आपको 30 ग्राम लेना है। फिर पीपल का चूर्ण जो है 1.5 तोला लेना है, यानी कि आपको 18 ग्राम लेना है। और गुड़ जो है, पुराना गुड़ यदि मिल जाए तो अति उत्तम है, पुराना गुड़ नहीं मिलेगा तो फिर चलेगा, या तो फिर आप शहद ले सकते हैं, जैसा आपको मतलब लगे। पुराना गुड़ का ही प्रयास करिएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जो है पुरातनम गुड़म ऐसा मतलब करके उन्होंने लिखा है। तो आप पुरातन गुड़ मतलब पुराना गुड़ ही प्रयास करिएगा। तो पुराना गुड़ यहाँ पे मतलब कितना लेना है? तो कहा गया है 40 तोला की मात्रा में पुराना गुड़ लेना है। और हरी तकी का चूर्ण जो है आपको 100 तोला की मात्रा में लेनी है। तो ये सबको मिला करके जो है आपको खरल करना है, और खरल इतना करना है कि एकदम से गोंद जैसा वो चिपकने लगे, जो कि गोली बनाने योग्य उसको कहा जाता है। गोली बनाने योग्य, गोली बनाने लायक, ऐसा मतलब आम भाषा में कहा जाता है। तो जब वो धीरे धीरे चिपकने लगे खरल में, उदुखल में, तो समझ लीजिएगा कि हाँ अभी ये गोली बनाने योग्य बन गया। तो इसको जो है आपको आपको कितने दिन मतलब करना है? इसको 9 दिन तक जो है आपको खरल करना है। 9 दिन के बाद में 10वें दिन आपको जो है इसको गोली बनाना है।
तो गोली बना करके रख सकते हैं, या तो फिर गोली नहीं बनाएंगे तो ऐसे भी आप रख सकते हैं औले की मात्रा में। तो कितनी मात्रा में इसको सेवन करना है, तो कहा गया कि एक एक मासा के प्रमाण में दिन में 3 बार सेवन करना है, और उसको चबा चबा कर खा करके ऊपर से गुनगुना पानी पीना है। तो यदि आप ऐसे सेवन करते हैं 3 महीने तक, यदि सेवन करते हैं 90 दिन तक, तो आपका जो भ्राजक पित्त है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, ऐसा मतलब कहा जाता है। फिर उसके बाद में मतलब कहा गया है, और एक औषधि मतलब ये चित्रकारी बट्टी आप अपने घर में निश्चित रूप से बनाइए, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अभी और एक मतलब औषधि का योग आपको हम लोग मतलब बताने जा रहे हैं। तो योग जो बताने जा रहे हैं वो रस रत्न समुच्चय का योग है, और ये रस रत्न समुच्चय बुद्ध बागभट जी का ही योग है। तो इसमें क्या मतलब है, तो इसका औषधि का जो योग का नाम है जयंती बटी। जयंती बटी करके मतलब उसका नाम है। तो इसको मतलब क्या करना है, तो इसको बच लेना है, जो घोड़ा बच है वो लेना है, अश्वगंधा लेना है, काली मिर्च लेनी है, दंती मूल लेना है, नागर मोथा लेना है, नीम की छाल लेना है, पाठा लेना है जिसे अम्बष्ठा भी कहा जाता है, और शुद्ध बच्छनाव लेना है जिसे मीठा तलिया भी मतलब कहा जाता है हिंदी में। तो शुद्ध बच्छनाव लेना है। ये सबके बराबर मात्रा में चूर्ण सबको लेना है, और ले करके 1 दिन तक उसको खरल में खरल करना है। उसके बाद में जो है आप उसको रख लेना है। यदि गोली बनाना है तो गोली बना सकते हैं, या तो ऐसे ही तो आप मतलब बना के रख सकते हैं। चूर्ण भी रूप में रहेगा तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको चूर्ण के रूप में ही मतलब उसको सेवन किया जाता है। तो यदि आप गोली बनाएंगे तो भी उसको चूर्ण बना करके रोगी को खाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है गोली ना बना करके चूर्ण के रूप में ही उसको रहने दीजिए। तो इसको सेवन कैसे करना है, तो एक एक मासा के प्रमाण में इसको सेवन करना है शहद के साथ में, खाली पेट में दिन में 2 बार। यदि आप इसको सेवन करते हैं तो जो आपका भ्राजक पित्त है वो पूरी तरह से जो है वो ठीक हो जाएगा। इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। तो आपको ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम देगा। ठीक उसी तरह और एक योग है जिसका नाम है जया गुटी। ये उसी रस रत्न समुच्चय में ही मतलब बताया गया है, और अध्याय का नाम है 29वां अध्याय। 29 अध्याय करके मतलब बताया गया है। तो 29 अध्याय में जया गुटी करके मतलब उसमें बताया गया है। तो उसमें क्या क्या है, तो वासा है, गिलोय है, खदिर सार है, नीम की छाल का चूर्ण है, वायु विडंग है, और हरिड़ के क्वाथ में शुद्ध किया गया बच्छनाभ मतलब लेना है। मतलब हरिड़ के क्वाथ में शुद्ध बचनाभ को शुद्ध किया होना चाहिए, और गोमूत्र में शुद्ध मतलब के किया हुआ बचनाभ नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। उसके बाद में जब हरिड़ के क्वाथ में शुद्ध बचनाभ लेना है, सौंठ लेनी है, मिर्च काली मिर्च लेनी है, पीपल लेना है, चित्रक लेना है, और सहस्त्रपुटी लौह भस्म लेना है। यहाँ पे क्या करते हैं, सहस्त्रपुटी लौह भस्म थोड़ा महंगा आता है, तो कुछ लोग कंपनी वाले या तो कुछ वैद्य लोग क्या करते हैं, साधारण वाला लौह भस्म डाल देते हैं। तो साधारण जो लौह भस्म होता है वो अम्ल पित्त कारक होता है, किसी किसी को वो गैस्ट्रिक अम्ल पित्त कर देती है, पित्त को बढ़ा देता है, अम्लता बढ़ा देती है। तो आपको यदि मतलब सहस्त्रपुटी लौह भस्म कहा गया है तो सहस्त्रपुटी लौह भस्म ही लेना है। आपको साधारण वाला या तो शतपुटी वाला नहीं लेना है, ये आपको ध्यान में रखना है। औषधि महंगी होगी तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको शरीर भी तो महंगा है, आपका शरीर को थोड़ा सस्ता है, तो आपको मतलब सस्ता वाला औषधि क्यों खोज रहे हैं, मतलब फ्री वाला मुफ्त वाला औषधि क्यों खोज रहे हैं, जब आपका शरीर ही इतना महंगा है। आप बोलेंगे हमारा शरीर महंगा कैसे है, तो आपका एक आंख की कीमत कितनी होती है बाजार में, 2 आंख की कीमत कितना है, एक हाथ का कीमत कितना है, 2 हाथ का कीमत कितना है, आपका लिवर किडनी हार्ट ये सब का एक एक ऑर्गन का मतलब दिखाइए, मतलब कितना कीमत होगा, आपका शरीर का कीमत कितना है। आपका कीमत कुछ नहीं है। आपका तो फिर मतलब जो क्यों कीमत किस नहीं है, इसीलिए क्योंकि आत्मा को कोई खरीद नहीं सकता, और हम सब जो है ना एक एक आत्म स्वरूप में है। हालांकि हम लोग इसको अनुभव में नहीं लेते, इसको मतलब अनुभव में नहीं लेते इसको, और मतलब इसको हम उपस्थापना भी नहीं कर पाएंगे कि आत्मा का क्या मूल्य है, क्योंकि आत्मा को ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। इसके लिए आत्मा का तो ऐसा कोई मूल्यबोध नहीं किया जा सकता। मूल्य नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मूल्य बोध नहीं किया जा सकता। परंतु शरीर है ना, उसका कुछ मूल्य होता है तो बहुत महंगा होता है। इसके लिए शरीर को यदि मतलब महंगा है तो उसको सस्ता वाला औषधि क्यों डाल रहे हैं। जैसे मतलब मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपया गाड़ी है, तो उसमें क्या आप बाजार में मिलने वाला 100 रुपए में लीटर मिलने वाला, या तो 40-50 रुपए में मिलने वाला लीटर वाला कोई तेल डालेंगे, तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। क्या उसमें केरोसिन डालेंगे, तो इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। पेट्रोल है तो पेट्रोल ही डालेंगे, डीजल है तो डीजल डालेंगे। तो फिर आप यहाँ से सस्ता महंगे वाले औषधि के चक्रव्यूह में पड़ करके अपने स्वास्थ्य को और खराब मत करिएगा, कभी भी ये ध्यान में रखिएगा। तो जो आपको औषधि चाहिए वो वाला औषधि आपको मतलब लेना ही लेना है। तो यहाँ पे सहस्त्रपुटी लौह भस्म में मिलाना है, उसके बाद में कुटकी का चूर्ण मिलाना है। तो सबको बराबर बराबर मात्रा में मिला करके इसको रख लेना है, और पानी में जो है 1 दिन यानी कि पूरा कम से कम 8 होरा तक, मतलब 3 पहर तक इसको घुटनाई घुटाई करनी है। मजबूत हाथों से पकड़ करके इसको घुटाई करनी है। जब ये घुटते घुटते सूख जाएगा तो उसको किसी शीशे में भर करके रख लेना है, और एक एक मासा के प्रमाण में इसको जो है शहद के साथ में आपको इसको सेवन करना है।
तो यदि सेहत के साथ में यदि सेवन करते हैं तो ये बहुत अच्छा ये मतलब परिणाम परिणाम इसका मिलता है। तो परिणाम क्या मिलता है? तो परिणाम ये होता है कि इसका जो हमारा जो भ्राजक पित्त यदि मतलब विकृत होए तो भ्राजक पित्त को ये जल्दी ठीक कर देता है। इसके लिए आप इसको मतलब प्रयोग में लीजिएगा तो ये बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा। ठीक उसी तरह और एक योग है जिसको कि मतलब कहा जाता है कि ये मतलब भेषज रत्नावली का योग है। नहीं, भेषज रत्नावली नहीं, ये गद निग्रह का एक योग है और गद निग्रह का जो योग है वो गुटिका प्रकरण में ही बताया गया है। औषधि का नाम है त्रिजात गुटिका, जिसके पास गद निग्रह है तो गुटिका प्रकरण में देखिए तो त्रिजात गुटिका करके एक औषधि बताया गया है। तो त्रिजात यानी कि क्या है? दालचीनी, इलायची का बीज, तेजपत्ता, ये तो त्रिजात हो गया, वो सबसे पहले लेना है। फिर त्रिफला लेनी है, त्रिकुटा लेनी है और उसमें जो है सब में से एक-एक मात्रा में एक-एक भाग लेनी है और काला निशोथ का चूर्ण जो है ये सबके बराबर मात्रा में लेनी है, यानी कि 9 भाग लेना है और इसको काला निशोथ के और औषधियों के बराबर जितना होगा मतलब कितना 18 भाग होगा, तो 18 भाग जो है आपको सबसे पहले खांड की चाशनी बनानी है। जैसे मान लीजिए कि जलेबी कोई बनाता है, तो सबसे पहले चाशनी बनाते हैं या तो फिर जैसे कोई-कोई ऐसे कुछ मिठाई बनती है तो सबसे पहले चाशनी बनाते हैं ना, जैसे हम आमले का मुरब्बा बनाते हैं, हरड़ का मुरब्बा बनाते हैं या तो किसी का ऐसा मतलब मुरब्बा बनाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? तो उसमें सबसे पहले चाशनी बनाते हैं। तो इसको भी हमसे सबसे पहले क्या करना है 18 गुना खांड मतलब 18 भाग मतलब 180 ग्राम की यदि खांड लेकर के चाशनी बनाया, तो ये सब मतलब जो 18 ग्राम मतलब 180 ग्राम होना चाहिए। तो उसको जब चाशनी बन जाएगा, हल्का गुनगुना रहे, तो उसको जो है उसमें आपको डाल देना है, ये औषधि। डाल करके एकदम से जो है एकदम मोदक की भांति आपका बन करके तैयार हो जाएगा। जब मोदक की भांति मतलब बन करके तैयार हो जाएगा, तो उसको फिर रख लेना है और उसमें फिर जो है 360 ग्राम आपको शहद मिला करके रख लेना है। बस शहद मिलाने के बाद में उसको रख लीजिएगा, आपका औषधि बन करके तैयार हो गया और इसको आप चाहे तो गोली बना करके रख सकते हैं, गुटिका बना करके, नहीं है तो ऐसे ही अवलेह के रूप में आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ऐसे गुटिका-बटिका बनाते नहीं हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता है हमारे पास। हम तो ऐसे ही चूर्ण के रूप में या तो अवलेह के रूप में ही हम रखने रहने देते हैं और जिसको भी हम देते हैं तो ओजन करके ऐसा दे देते हैं कि इसको इसके इतनी पुड़िया बना लो, ऐसे खाओ। तो आप लोग भी इसको कर सकते हैं क्योंकि उसमें समय भी बचेगा और आप जो है और भी मतलब अन्य-अन्य औषधि भी बना सकते हैं। तो इसको बना करके जब आप रखते हैं तो इसको जब सेवन करते हैं तो कितनी मात्रा में? तो एक साथ में 1 तोले की मात्रा में सेवन करना है और गर्म पानी में घोल करके सेवन करना है। 1 तोले की मात्रा में यानी कि क्यों? क्योंकि इसमें जो चाशनी बना हुआ है वो वज़नदार हो गया, भारी हो गया। तो जब आप उसको 1 तोले की मात्रा में लेंगे तो लगभग 1 चम्मच में ही 1 तोला आ जाएगा। तो इसका 1 चम्मच आपको लेना है और गर्म पानी में घोल करके इसका सेवन करना है। तो इसको यदि गर्म पानी में घोल करके सेवन करते हैं, तो निश्चित रूप से ये क्या करता है कि आपका भ्राजक पित्त को जो है वो पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो इसके लिए आप अपने घर में भी इसको बना सकते हैं। ये कोई दुर्लभ वाली मतलब बात तो नहीं है। निश्चित रूप से आपका जो है ये मतलब काम करेगा। अभी इसके बाद में जो है कुछ आपको ऐसे-ऐसे औषधियों के मतलब विषय में बताएँगे जो कि घी के रूप में भी मतलब हम इसको प्रयोग करना हम लोग मतलब आपको बताएँगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं गुग्गुल तिक्तकम घृतम करके। तो ये गुग्गुल तिक्तम जो घृत है, ये नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इसमें मतलब गुग्गुल मिला होगा और ये तिक्त मतलब रसात्मक मतलब मिला होगा। ये आपको मतलब पता चल जाता है। ये औषधि का मतलब जो जहाँ से हमने लिया हुआ है, ग्रंथ का नाम है बंगसेन संहिता। तो बंगसेन संहिता में जो किया गया है लिया गया है गुगुल पंचतिक्तम घृतम करके मतलब कहा गया है। तो गुगुल पंचतिक्तम घृतम मतलब देखेंगे ना, तो भी आयुर्वेद के ग्रंथ में लगभग 3 प्रकार से आपको मतलब मिल जाएगा। सबसे पहले गुगुल पंचतिक्त घृत आपको मिलेगा इसमें भंग संहिता में तो है ही। दूसरा आपको मतलब मिलेगा गदनिग्रह में। दूसरा आपको तीसरा मिलेगा कि बृहत ने योग तरंगिणी में और एक ग्रंथ में मिलेगा बृंद माधव में भी आपको मतलब मिलेगा गुगुल पंचतिक्तकम घृतम करके। तो एक-एक नाम से आयुर्वेद में कई सारे मतलब औषधि होते हैं और उसके घटक अलग-अलग होते हैं। इसीलिए आप यदि कोई नाम यदि किसी वैद्य ने बताया, तो आप सबसे पहले ये सुनिश्चित करिए कि ये कौन-सा वाला ग्रंथ वाला योग है और ये कौन-सा वाला घटक का योग है और ये आप किस लिए मुझे मुझे दे रहे हैं। ये जब तक आपका सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक जो है आप औषधि सेवन मत करिए। नहीं तो फिर कैसा होगा कि आप मतलब औषधि सेवन कर रहे हैं और उसका लाभ के बदले में दूसरा हानि हो रहा है या तो फिर आपको रोग में कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई परिणाम नहीं मिल रहा है। इसके लिए आपको निश्चित करना है कि ये कौन से ग्रंथ वाला योग है और कौन सा घटक वाला योग है और कौन से रोग के लिए ये प्रयुक्त किया गया, नियुक्त किया गया। ठीक है? और इसका प्रयोग विधि उसको आपको समझना है। तो यहाँ पे जो भ्राजक पित्त को ठीक करने के लिए जो औषधि है, गुगुल पंचतिक्तकम घृतम जो है वंगसन संहिता का है।
तो इसमें पटल पत्र है, इंद्रजौ है, और मतलब इंद्रजौ है ना, 2 प्रकार का होता है, एक कड़वा एक मीठा। तो यहाँ पे कड़वा वाला लेना है, कटु इंद्रजौ लेना है, तिक्त रसात्मक। फिर उसके बाद में चिरायता लेना है, करंज की घिरी लेनी है, और गिलोय लेना है। सब में से 100-100 ग्राम मतलब 100-100 तोला लेना है, और उसको जो है 16 सेर में मतलब इसको पकाना है। तो 16 सेर यानी कि 16 लीटर ऐसा समझ लीजिए। तो उसको मतलब पकाना है, जब ये 4 लीटर बचे तो उसको छान करके रख लेना है। फिर उसको जो है आपको मतलब इसमें 1 सेर मतलब घी लेना है, और उसमें जो है दारू हल्दी, हरड़, बेहड़ा, आंवला, सौंठ, मिर्च, पीपल, चित्रक, काला जीरा, बड़ी इलायची का बीज, अतिविसा, पाठा, चव्य, इंद्रजौ, अजवायन, मुरबा, यवक्षार, जौ खार जिसको बोलते हैं, सज्जी खार, सफेद जीरा, बच, बाईविडंग, कुटकी और सतोना, जिसे मतलब सप्तपूर्ण भी मतलब कहा जाता है, उसका छाल लेना है। ये सब में से 1.5 तोला की मात्रा में लेना है, और शुद्ध गुगुल लेना है, 8 पल लेना है। ये सबको लेकर के जो है उसी में सब में मतलब डाल करके लोहे के कढ़ाई में आपको घी को पकाना है, धीमे धीमे आंच पे इसको पकाना है। और ये मतलब काढ़ा कल का घी सब मतलब एकत्र करके जब पक जाएगा, तो आपको जो है जब ये पूरी तरह से पक जाएगा, और कलछी को हिलाते रहना है। नहीं, कलछी नहीं चलाएंगे तो जो गुल है ना, शुद्ध गुल वो नीचे बैठ जाएगा, जम जाएगा, और आपका जो सारा घी है वो जल जाएगा, किसी काम का नहीं होगा, फेंकना पड़ेगा। और फिर बोलेंगे अरे ये तो फिर मेरा इतना बर्बाद हो गया, मेरा पैसा इतना नष्ट हो गया। तो इसको कलछी से चलाते रहना है, चलाते रहना है। तो ये पक्ष जो है ना, उसमें गुगुल पूरी तरह से जब पूरी तरह से घुल जाएगा, और इसको मतलब घी एकदम से बन जाएगा, तो उसको छान करके रख लेना है। और इसको एक एक चम्मच की मात्रा में सुबह शाम जो है खाली पेट में सेवन करना है, चबा चबा करके। और उसके बाद में गुनगुना मीठा दूध आपको सेवन करना है। तो इसको दिन में 2 बार सेवन करना है। तो ये सबसे पहले ऐसा तो कहा गया है कि ये भ्राजक पित्त को ठीक करता है, साथ में जितने प्रकार के कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग को ठीक करता है। और इसको ऐसा कहा गया है कि जो हमारे आंख का रोग, नाक का रोग, कान का रोग, गले का रोग, उसको भी ठीक करता है। और यदि किसी के बाल गिर रहे हैं भ्राजक पित्त विकृत होने के कारण, तो उसको भी ठीक करता है। यदि कैंसर में केमो देने के कारण जिसके बाल गिर गए हैं, या तो बहुत दुबले पतले हो गए हैं, तो इसमें भी बहुत अच्छा ये परिणाम देता है। और यदि आपको शरीर में रक्त पित्त है, कहीं से भी रक्त की स्राव होता है, तो रक्त को रोकने के लिए, रक्त को स्तंभन करने के लिए, रक्त का स्राव को बंद करने के लिए, तो ये बहुत अच्छा उसमें परिणाम देता है। साथ में जिसके शरीर में मतलब एक्जिमा हो गया है, तो एक्जिमा पामा हो जाता है ना, तो उसमें भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। इसको आप मतलब सेवन भी कर सकते हैं। यदि आपके शरीर में कहीं पर भी आपको दर्द हो रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कहाँ दर्द हो रहा है। कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि मुझे दर्द होता है, मुझे पता चलता है, दर्द होता है, मुझे अनुभव होता है, लेकिन दर्द कहाँ से होता है पता नहीं चलता। ऐसे भी मतलब लोग होते हैं। तो इसको आपको मतलब क्या करना है कि इसको आप वहां पे मालिश भी कर सकते हैं, मालिश भी कर सकते हैं, इसका आघ्राण भी कर सकते हैं, नशे भी डाल सकते हैं एक एक बूंद करके नाक में, और इसका सेवन भी कर सकते हैं। इसको चबा चबा करके सेवन करने के बाद में इतना निश्चित है कि आपको गर्म दूध आपको पीना ही पीना है, मीठा गर्म दूध। ये आपको इसका अनुपान है, इसको आपको समझ करके मतलब करना होगा। यदि गर्म दूध मतलब सेवन नहीं करेंगे, तो फिर जो है आपको इसमें परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक उसके बाद में जो है और भी मतलब है, जो गर्दन निग्रह वाला जो गूगल पंचतिक्त घृत है, उसको भी आप सेवन करेंगे तो भी इसमें मतलब परिणाम देगा। ठीक उसके बाद में जो है और एक भी मतलब गूगल घृतम करके है, नहीं पंचतिक्त घृत करके, पंचतिक्त घृत भी मतलब करके है, वही गदन निग्रह में बताया गया है। तो इसको भी जब आप मतलब प्रयोग में लेते हैं, तो इसमें भी निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलता ही मिलता है। तो आप इसको भी उसमें भी जो है आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप यदि वही है जो कि मतलब मात्रा एक एक चम्मच की मात्रा में लेना है, और उसके बाद में जो है आपको थोड़ा गुनगुना मतलब गरम गरम मीठा दूध आपको सेवन करना है। मतलब मीठा दूध आपको सेवन करना ही करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक उसी बाद में और एक औषधि आपको बता रहे हैं, औषधि का नाम है तिक्तकम घृतम। तो तिक्तकम घृतम जो है ना, तिक्तकम घृतम करके भी आयुर्वेद में कई सारे मतलब औषधि है। आप बोलेंगे कि क्या ये ऐसे ऐसे योग बता रहे हैं जिनमें कई सारे मतलब योग है, कई सारे मतलब औषधि ग्रंथ में नाम है। जो सत्य है वो हम बता रहे हैं कि तिक्तकम घृतम करके आपको कौन से मतलब ग्रंथ में मिलेंगे, जितना हमने देखा है उतना हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले बताया गया गद निग्रह में, और एक ग्रंथ है बृहत निघंट रत्नाकर, और एक ग्रंथ है भंगसेन संहिता, और एक ग्रंथ है बृंद माधव, और एक ग्रंथ है बाघवड़ संहिता, और एक ग्रंथ है भाव प्रकाश, और एक ग्रंथ है कि वामदेव संहिता, और एक ग्रंथ है कि चरक संहिता। तो ऐसे इतने इतने मतलब हमने देखा है। तो उसमें आपको औषधि मतलब मिलेगी। और एक मतलब ग्रंथ है योग रत्नाकर, और एक ग्रंथ है चक्रदत्त, और एक ग्रंथ है बृहत योग तरंगिणी, और एक ग्रंथ है वंग वंगसन संहिता भी मतलब मिलेगा, और एक ग्रंथ है कि
वैद्य चिंतामणि, उसमें भी मतलब आपको जो है आपको ये चित्रकादि घृतम करके आपको मिलेगा। तिक्तकम घृतम, चित्रकादि नहीं, गलत बोल दिया, तिक्तकम घृतम करके आपको ऐसे आपको बहुत सारे योग आपको मिलेंगे। परंतु यहाँ पे जो आपको सेवन करना है वो कौन सा वाला लेना है, तो यहाँ पर जो है आपको गद निग्रह वाला तिक्तकम घृतम आपको लेना है। तो इसमें पटल पत्र है, कुटकी है, नीम की छाल है, दारू हल्दी है, अम्बष्टा है, धमासा है, पित्त पापड़ा है और त्रैमाण है। और उसको सब जो है आपको 5-5 तोले की मात्रा में लेना है, 16 सेर पानी में पकाना है। जब 2 सेर बचे तो उसको छान करके लोहे के कढ़ाई में डाल करके फिर उसमें त्रैमाण, नागरमोथा, चिरेता, इंद्रजो, पीपल, चंदन, ये सबका मतलब पिसा हुआ कल्क 1.5 तोले की मात्रा में सबका लेकर के उसमें डालना है। और उसको जो है 60 तोले घी मिला करके पकाना है। जब सारा मतलब जल जाएगा, केवल घी बच जाएगा, उसको छान करके रखना है। इसको सेवन करना है। तो इसको सेवन करने से क्या क्या होगा, सबसे पहले तो भ्राजपित्त को ठीक करेगा। भ्राजपित्त के ऊपर चर्चा चल रहा है, तो भ्राजपित्त तो ठीक करेगा। साथ में और क्या क्या ठीक करेगा, तो इसमें जो है जितने प्रकार के हमारे कुष्ठ रोग है वो सबको ठीक करेगा। साथ में दाद खाज खुजली में भी ठीक करेगा। जिनके शरीर में पूरा जलन होता है, मतलब गर्मी बढ़ जाती है, तो गर्मी को भी ये शांत करेगा। जिनको बार बार प्यास लगती है, प्यास को भी मतलब वो तृष्णा जो तृषा रोग कहा जाता है, उसको भी ठीक करेगा। जिनको सर चक्कर आता है, बीपी देखते हैं तो नॉर्मल होता है, उनको भी मतलब ठीक करेगा। और साथ में जिनके शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा बहुत कम हो गई है, बढ़ नहीं रही है, तो हेमोग्लोबिन की मात्रा को भी बढ़ाएगी। और साथ में जब नासुर हो गया है उसको भी ठीक करेगा। और गलगंड है, गंडमाला है, अपची है, तो उसको भी ठीक करेगा। थायराइड बढ़ा हुआ है तो थायराइड को भी कम करेगा, नॉर्मल करेगा। और साथ में यदि किसी के पेट में घाव हो गया है, खाद्य नली में, अंत्र में यदि घाव हो गया है तो उसको भी ठीक करेगा। यदि बाहर किसी को यदि लाइपोमा है तो उसको भी ठीक करेगा। और साथ में यदि किसी के हाथ पैर मुंह यदि सूजन हो जाती है, कोई कोई बोलते हैं ना कि सुबह सुबह में मतलब उठते हैं तो चेहरा उनका सूजन, सोथ मतलब जिसको बोलते हैं सूजा हुआ मिलता है, तो उसको भी जो है ये मतलब सूजन को पूरी तरह से ये उतार देता है, ठीक है ना। और उसमें मतलब क्या क्या और क्या मतलब फायदा होता है, तो इसका फायदा ये होता है कि जिनको मतलब हृदय की समस्या होती है, हृदय में मतलब दर्द होता है, एंजाइना पेन होता है, तो उसको भी ये ठीक करता है। और जिनके चेहरे में बड़े बड़े मतलब जो होते हैं ना, जो 17-18 साल की उम्र में जो चेहरे में जो क्या बोलते हैं उसको, फोड़ा फुंसी जो बोलते हैं, फोड़ा फुंसी को मतलब होता है ना, उसको भी ये ठीक करता है। और साथ में जो सफेद सफेद दाग होता है उसको भी ठीक करता है। यदि लिवर किसी का फैटी हो गया तो फैटी लिवर जो बोलते हैं उसको भी ठीक करता है। यदि आपका मतलब स्प्लीनाटोमेगाली हो गया है, मतलब प्लीहा में तिल्ली बढ़ गई है, तो उसको भी ठीक करता है। जिसको मूर्छा रोग हो गया है उसको भी ठीक करता है। बवासीर हो गया तो बवासीर को भी ठीक करता है। रक्त पित्त को भी ठीक करता है, अपस्मार को भी ठीक करता है, भगंदर को भी ठीक करता है। और उधर यदि मतलब पेट में वायु बढ़ती है, मतलब पचन नहीं हो रही है, तो दीपन पाचन करने का भी ये काम करता है। जिन माता बहनों को अधिक मात्रा में रक्त प्रदर होती है, तो रक्त प्रदर को भी ये पूरी तरह से इसको मतलब ठीक करता है। तो इतने सारे मतलब प्रकार के आपके ये लाभकारी है, तो इसको मतलब बना करके क्यों नहीं मतलब सेवन करेंगे। परंतु यदि यदि आप देखेंगे तो ये दुकान में जाएंगे तो दुकान दुकान में तो आपको ये मतलब मिलेगा ही नहीं, तो फिर ये कैसे मतलब होगा, तो आपको वैद्य के पास में जाना पड़ेगा। तो वैद्य के पास जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको ये मतलब परिणाम मिलेगा, मतलब वो बना करके आपको देंगे, तो जो है आपको अच्छा लगेगा। तो ये था आपका मतलब एक प्रकार से जो भी औषधि। और एक औषधि हम आपको बताने जा रहे हैं। तो औषधि का जो नाम है त्रिफला घृतम। तो त्रिफला घृतम जो है आयुर्वेद के ग्रंथ में ये भी मतलब बहुत सारा मतलब उसमें बताया गया है। एक है लघु त्रिफला घृतम, एक है मध्यम त्रिफला घृतम, एक है तीसरा में बृहत त्रिफला घृतम, एक है महात्रिफलादि घृतम, एक है केवल त्रिफलादि घृतम, और एक है केवल मतलब त्रिफलादि घृतम, केवल नाम त्रिफलादि घृतम है, और एक त्रिफलादि घृतम है, और एक त्रिफलादि घृतम है। तो ऐसे त्रिफलादि घृतम करके ना कई सारे आपको मतलब नाम आपको मतलब मिलेंगे। तो ये कौन से मतलब ग्रंथ में कई सारे त्रिफलादि घृतम है, तो एक त्रिफलादि घृतम है सारंगधर संहिता में द्वितीय खंड में, जो मध्यम खंड है उसमें 9वें अध्याय में ये त्रिफलादि घृतम करके आपको मतलब मिलेगा। और एक ग्रंथ है भैंस ये वैद्य रत्नाकर, तो उसमें भी मतलब जो है आपको त्रिफलादि घृत मिलेगा। बृहत योग तरंगिणी है उसमें भी मिलेगा। द्वंग सेन संहिता है, बृंद माधव है, तो उसमें आंखों के रोगों के लिए मतलब बताया गया है, तो उसके में भी आपको मिलेगा। ठीक उसी तरह बाद में भंग सेन संहिता में आंखों के रोगों के रोगाधिकार में भी बताया गया है। सुश्रुत संहिता में के उत्तर तंत्र में भी त्रिफलादि घृत मतलब बताया गया है। ठीक उसी तरह आचार्य चक्रपाणी जी ने चक्रदत्त ग्रंथ में और योग रत्नाकर में भी बताया गया है। और वैद्य अमर रत्न,
करके मतलब एक ग्रंथ है, उसमें भी त्रिफलादि मतलब घृत बताया गया है। ठीक उसी तरह भाव प्रकाश में भी देखेंगे तो दूसरे खंड में उसमें भी मतलब बताया गया है। योग रत्नामणि में भी मतलब बताया गया है, और योग चिंतामणि में भी मतलब ये बताया गया है। और उसके साथ में एक अरबी ग्रंथ है भेषज रत्नावली, उसमें भी मतलब कृमि रोग के लिए मतलब त्रिफलादि घृत आंखों के लिए भी है, स्त्री रोगाधिकार है, वात रोग के लिए है, आंख रोग के लिए, कृमि रोग के लिए भी है। और एक मतलब वैद्य अमरतंत्र मतलब करके कहता है, उसमें वात रक्त रोगाधिकार में बताया गया है। और एक त्रिफलादि घृत है जो कि उसमें जो है आपको बाल रोगाधिकार में बताया गया है। और एक त्रिफलादि घृत है जो कि आपको मतलब तृषा रोग के लिए बताया गया है। और एक त्रिफलादि घृत है जो आपके उदर रोग के लिए बताया गया है। और एक त्रिफलादि घृत हम बात कर रहे हैं जो कि गदन निग्रह में है, ये भ्राजक पित्त को ठीक करने के लिए मतलब बताया गया है। तो ऐसे त्रिफलादि घृत करके आपको कई सारे मतलब ग्रंथ में मतलब मिलेंगे। तो तो आपको मतलब यहाँ पे थोड़ा सा जो है ध्यान रखना पड़ेगा, ये कौन सा वाला त्रिफलादि घृत है, ये मतलब समझ करके जो है आपको प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम जो त्रिफलादि घृत की बात कर रहे हैं भ्राजक पित्त वाला, तो वो गद निग्रह में घृत प्रकरण में बताया गया है। तो उसके घटक ऐसे है, त्रिफला लेनी है, मैन फल लेना है, कुठ लेना है, काकजंघा लेनी है, हल्दी, दारू हल्दी, फिर सुकनासा लेना है, काकमाची लेना है जैसे मकई कहते हैं, फिर हीवेल लेना है, अतिबिसा लेनी है, बच लेना है, पाठा लेना है, और कड़वी तुम्बी लेना है, मुरबा लेना है, कुटकी लेना है और चोटली लेनी है। ये सबको बराबर बराबर मात्रा में लेकर के इनका सबसे पहले काढ़ा बनाना है, मतलब 16 गुना पानी में दे करके काढ़ा बनाना है। इसका 2 गुना जब मतलब बचे तो उसका छान लेना है, और उसमें जो है बराबर मात्रा में घी मिला करके इसको मतलब फिर से पकाना है। जब घी केवल आपको मतलब प्राप्त हो जाएगा, बाकी सारा मतलब पानी झाग निकलना बंद हो जाएगा, तो उसको तुरंत मतलब जो है आपको छान लेना है, और उसको ठंडा होने के बाद में शीशी में भर करके रख लेना है। इसको एक एक मात्रा में जो है एक एक तोले की मात्रा में सुबह शाम खाली पेट में इसको पीना है। और इसको घी को तुरंत पीने के बाद में गरम गरम दूध आपको पीना है। तो यदि गर्म दूध उसके बाद में पीते हैं तो इसमें कहा जाता है सबसे पहले भ्राजक पित्त को ठीक करता है। और उसमें कहते हैं कि भ्राजक पित्त के अंतर्गत जो महास्नायु, जो बड़ी बड़ी स्नायु, जो कंडरा मतलब 16 प्रकार की स्नायु है, सारंगधर संहिता में बताया गया है, तो स्नायु को भी ये बल दे देता है। तो जो आजकल जो मतलब न्यूरोलॉजिस्ट बहुत सारे मतलब हो गए हैं, न्यूरो डिजीज मतलब बहुत सारे मतलब हो गया है, तो उसमें ये वाला त्रिफलादि घृत यदि प्रयोग कराते हैं गदन निग्रह वाला, तो उसमें बहुत अच्छा ये मतलब प्रयोग मिलता है। और इसको मतलब कहा गया है, गदन निग्रह कार ने कहा है कि यदि किसी भी कारणवश जिसके मतलब आंखों की ज्योति नष्ट हो गई हो, बाल गिर गए हो, नख गिर गए हो, तो इसको यदि नियमित रूप से सेवन करेंगे तो नए केस आ जाते हैं, नए नख आ जाते हैं, और नेत्र की ज्योति फिर से जो है वो तरोताजा हो जाता है, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो आप इसको मतलब प्रयोग करेंगे बना करके, तो एकदम मतलब मतलब सुलभ योग है, ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आप नहीं बना सकते। तो आप इसको प्रयोग में करेंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा मिलेगा। अभी समय तो मतलब 9 बजने के आसपास मतलब आ गया है, तो आज समय काफी मतलब ज्यादा हो गया है, तो हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। यदि आप लोग के मन में किसी के मन में शंका है तो 5 मिनट में उसको लेते हैं। जैसे ही 9 बज जाएगा ऐसे मतलब जो है तुरंत शांति पाठ कर दीजिएगा, क्योंकि दूसरे सत्र में फिर विलम्ब हो जाता है। ठीक है, यदि आप लोग के मन में किसी के कोई शंका हो तो संकोच हो तो बता सकते हैं। जी प्रणाम जयराम जी की। जी जी, वैसे जी प्रणाम, राम राम। मुझे बस एक बात ये पूछनी थी कि योग रत्नाकर ग्रंथ के रचनाकार के बारे में कोई जानकारी ऐसी है जो पता लग सके कि कौन है। योग रत्ना करके वो तो ग्रंथ देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें भी स्मरण नहीं है कि हम्म, अभी मतलब ऐसा है कि हम केवल योगों को मतलब सम्मान करके मतलब आप लोग के सामने उपस्थापना करने के लिए व्यस्त है। तो इतना तो हमने ध्यान नहीं दिया, वो देख करके बता देंगे, या तो इसमें टेलीग्राम ग्रुप में उसका नाम लिख करके हम ना भेज ना देंगे। वैसे जी मैं मेरा कहने का ये मतलब था, क्योंकि योग रत्नाकर जो मैंने देखी है उस समय वो ये सब हम्म। कहते हैं कि इसके रचनाकार का पता ही नहीं कि किसने लिखी है। मेरा प्रश्न वो है, अच्छा अच्छा, योग रत्नाकर तो के उसमें बारे तो में। लिखा होगा कहीं ना कहीं। जी। सिद्धिनंदन मिश्र जी का मेरे पास है, उसमें प्रस्तावना में ये लिखा है कि इसके रचनाकार का आज तक पता ही नहीं है कि योग रत्नाकर किसने लिखा है। ये था मेरा प्रश्न। ठीक हाँ है, हम देख कर ही बता सकते हैं आपको, ठीक है भाई जी, ठीक है, कोई नहीं बात तो नहीं, फिर ठीक है, ऐसे धन्यवाद। अंधेरे में तीर चलाने के बराबर हो जाएगा। ना ना ठीक है भाई जी, धन्यवाद। जी जी, राम राम। वैद्य जी राम राम।
मैंने बंगशन संहिता में पढ़ा था, जब बंगशन जी का परिचय दिया जा रहा था, अंतिम मतलब ग्रंथ के अंत में लिखा जा रहा था, वहां पे लिखा है कि बंगशन संहिता को अगस्त संहिता कहते हैं। तो अभी जो आपने आरंभ में जो अगस्त संहिता का नाम लिया था, तो बंगशन संहिता ही अगस्त संहिता है या अगस्त संहिता कुछ और भी है? नहीं, वंश संहिता का नाम लिया था ना हमने। अगस्त संहिता को ही बंगशन संहिता कहते हैं ना? क्या जी? ऐसा बंगशन संहिता में लिखा हुआ है। अगस्त संहिता को बंगशन संहिता कहते हैं, ऐसा बंगशन संहिता में लिखा हुआ है। अगस्त संहिता को भंग संहिता, नहीं नहीं नहीं, अगस्त संहिता अलग है, भंग संहिता अलग है। लेकिन वैद्य जी, बंगशन संहिता में ऐसा लिखा हुआ है ग्रंथ के परिचय में कि पहले बंगशन संहिता को अगस्त संहिता किस नाम से जाना जाता था, तो अभी बंगशन संहिता कहते हैं उसे। बंगशन खुद बोलते हैं ऐसा अगस्त संहिता को। अच्छा, पता नहीं ऐसा आपके पास कौन सा भंग संहिता जी। है, पता नहीं। परंतु ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगस्त संहिता में आप देखेंगे तो सर्वप्रथम उन्होंने भगवान धन्वंतरि जी की उन्होंने मतलब वंदना किया है अगस्त संहिता में। तो भंग संहिता में देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने धन्वंतरि जी की वंदना नहीं किया है। तो इसी से मतलब प्रथम जो बंधन होता है ना, तो बंधन से ही मतलब प्रथम श्लोक से ही पता चल जाता है कि जो अगस्त संहिता है वो अलग है और जो भंग संहिता है वो अलग है। अच्छा, पता नहीं, तो बंगशन संहिता जो मेरे पास है उसमें ऐसा ही लिखा हुआ है। और उसमें संस्कृत का श्लोक भी है बंगशन जी का, कि इसे पहले अगस्त संहिता के नाम से जाना जाता था महाभारत काल में। उसके पश्चात हम्म। बंगशन जी जब इसको ग्रंथ के रूप दिए, तो उसे बंगशन संहिता के नाम से जाना गया बाद में। ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, ऐसा लिखा है, हो सकता है, कह नहीं सकते। जी जी। अच्छा, ठीक है, तो समय हो गया है, तो वैद्य जी क्या हम शांति पाठ की ओर बढ़े? जी जी जी। अरुण जी सुन पा रहे हैं? जी जी। हाँ, ठीक है, तो शांति पाठ कराएं और सत्र का समापन करते हैं। जी। ओम, सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम। आइए हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना करते हुए शांति पाठ करके सत्र का समापन करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आइए शांति पाठ करते हैं। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में आने के लिए और अपने ज्ञान से हम लोगों को ज्ञानित करने के लिए। और इसी तरह से आपका मार्गदर्शन और ज्ञान मिलता रहे सदैव, हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और सभी प्रिय श्रोतागण को भी मेरा सादर प्रणाम। वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। अपने जीवन में भाई राजीव दीक्षित जी को अवश्य सुने। सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। भगवान परमात्मा से प्रार्थना है आप सबका मन जो है परमात्मा की ओर दौड़े, स्वरूपता की ओर दौड़े। बस इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप सबको शुभ रात्रि, राम राम।